आती है, एक वचन आती है, तो चारों ही एक वचन है। अब पता कैसे लगे कौन सी आएगी? तो फिर अपन ने कुछ नियम पढ़ना चालू किया कि यार ये तो पता लगे कि ये डू डज डिड कहाँ यूज होते हैं, इज एम आर कहाँ यूज होते हैं, हैज हैव हैड कहाँ यूज होते हैं, ये तो एक आइडिया लगे। तो फिर मैंने एक नियम पढ़ाना शुरू किया आपको कि डू डज डिड का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो पहले अपन ने डू डज डिड को अच्छे से पढ़ा, फिर डू डज डिड को कंप्लीट करने के बाद हमने अगली क्लास में शायद इज एम आर वॉज वर को ले लिया था। अगली क्लास में हम लोगों ने इज एम आर वॉज वर ले लिए थे। इज एम आर वॉज वर को अच्छे से समझा, 4-5 स्लाइड्स में अलग अलग पैटर्न बना करके कि कहाँ कौन सी चीज़ कब आती है। फिर इसके बाद हम लोगों ने इज एम आर वॉज वर के बाद में कल जो है, ये तो दूसरी क्लास खुल गई, कल जो है हमने क्या क्या पढ़ा। चलो देखो, इज एम आर वॉज वर यहाँ पर देखिए आपने, फिर हैज हैव हैड देखा अपन ने, हैज हैव हैड कैसे कैसे यूज होते हैं ये कंप्लीट किए अपन ने। और आज जो है अपन कॉन्सेप्ट चालू करेंगे, ठीक है ना। आज हमारे मेन जो कॉन्सेप्ट हैं टॉपिक के वो चालू हो जाएंगे और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के आधार पर अपन चलेंगे। चलो देखो, तो टॉपिक का नाम दोबारा से हेडिंग डाल दो। और आज मैं आप लोगों को लास्ट में एक पेज पर थोड़ी सी वोकैब भी कराऊंगा जिसमें वन वर्ड्स हुए या फिर छोटी वन वर्ड चालू कर देते हैं आज से। वन वर्ड एक वर्ड वो होता है ना, एक शब्दार्थी, जैसे अनेक शब्दों पर एक शब्द, उनको भी अपन 4-5 आज चालू कर देते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम डाल दीजिए, जो नए आए हैं आज लिख दीजिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज से टॉपिक कॉन्सेप्चुअली चालू हो गया, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3, ऐसे करके अपन पढ़ते हुए चलेंगे। चलो स्टार्ट करें। चलो हेडिंग डाल दो कॉन्सेप्ट नंबर 1। हेडिंग डालो कॉन्सेप्ट नंबर 1। सबसे पहली अवधारणा। अच्छा, कॉन्सेप्ट की हिंदी क्या होती है? अगर तुमसे पूछूं मैं कॉन्सेप्ट की हिंदी क्या होती है, तो कॉन्सेप्ट की हिंदी जानते हो आप? कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अवधारणा, मतलब रूल जिसको अपन कहते हैं ना, रूल को। तो मैं रूल नहीं पढ़ा करके कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं आपको, कि रूल में क्या है, लंबा टाइम लग जाता है, याद नहीं होता, रटना पड़ता है। यहाँ रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो, सबसे पहला पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है कि ये क्या लिख रहे हैं बताओ, खड़ाक से बताओ। ही शी इट, क्या लिख रहे हैं ये? ही शी इट। इनके साथ तो आप लोगों को लगानी है सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब लगानी है? ठीक है ना। अच्छा, और यू वी दे, कौन कौन? यू वी और दे, इनके साथ लगानी है आपको कैसी वर्ब? प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब? मैंने आप लोगों को सिंगुलर वर्ब पहली क्लास में पढ़ा दी, प्लूरल वर्ब पहली क्लास में बता दी। बोलो सिंगुलर कितनी है, कौन बता सकता है? 5। कौन कौन सी? इज, वॉज, हैज, डज और वर फर्स्ट में एस या ई एस। और प्लूरल कौन सी है? आर, वर, डू, हैव और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 5 ही सिंगुलर है और 5 ही प्लूरल है, ये मैंने आपको पहले ही बता दी थी। अब इनका पता लग जाएगा अपन को कि ये सब सिंगुलर, ये सब प्लूरल। एक बच रहा है आई, एक बच रहा है आई। अब आई जो है ना, उसके साथ देखो इज नहीं आती और आर नहीं आती, क्या आती है? एम। ना इज ना आर, क्या आएगी? एम। बॉज नहीं, बर नहीं, तो क्या आएगी भाई? बॉज। वो बॉज था ही साथ। अच्छा, डू डज में से कौन आएगी? डू। हैज में से कौन आएगी? हैव। और बर फर्स्ट और बर फर्स्ट में ऐसी इसमें से कौन आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बोलो बात पल्ले पड़ी? देखो, अब इनको तुम ध्यान रखना, क्वेश्चन दिमाग में सेट रखना भाई साहब। अब मैं आपको पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत बेसिक से है, इतने इजी सवाल आएंगे नहीं। कोई सी भी एग्जाम हो राजस्थान की इतनी इजी नहीं पूछती आजकल, कोई नहीं पूछती। पहले कॉन्सेप्ट से सवाल ही नहीं आएगा तुम्हारा कभी भी, इतना इजी कॉन्सेप्ट है। देखना, एक एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, तुम बताना कि क्या आना चाहिए। सी इज ऑब्लिक आर अ या एन आर्टिस्ट। मैं आपसे पहला सवाल पूछा, दूसरा क्वेश्चन देखना, यू डैश बॉज ऑब्लिक वर एक्साइटेड, EXCITED एक्साइटेड देन। ओके, तीसरा क्वेश्चन पूछा, आई डैश हैव हैज हैव बॉज और बर बीन वेरी इंटरेस्टेड इन मैथ सिंस चाइल्डहुड, CHILDHOOD। चलो, ये तीनों में लगाओ आंसर, क्या क्या आएगा? पहले में क्या आएगा? सी के साथ इज या आर में से कौन आता है? इज। अच्छा, यू के साथ बॉज या बर में से कौन आता है? बर। और आई के साथ
एज, हैव, वॉज, बर, इनमें से कौन कौन आ सकते हैं? एज तो आ नहीं सकता, बर आ नहीं सकता, कौन कौन आएगा? हैव और वॉज। बोलो क्या आ रहा है? बीन के साथ कौन आएगा? हैव। ये ले, ठीक है ना, पढ़ाई दिया मैंने, ये बीन के साथ कौन आता है, कल पढ़ाया है। तो बोलो ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हुए कि नहीं हुए? हाँ, बस ये बेसिक है। तो पहली स्लाइड कंप्लीट, कॉपी में लिख दो ऐसे की ऐसी, सेम टू सेम। आगे की समझ में नहीं आई? आगे ना, जिसके नहीं आई वो हाथ खड़े करो तो भैया। हो गया? कोई आपत्ति नहीं? समझ में आया पॉइंट? बढ़िया से पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना भैया? चलो अब लेते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। समझो उसको, कॉन्सेप्ट नंबर 2 को हटा दूं? चलो देखो, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 मैंने हेडिंग डाल दी और अब इसको समझ लो। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। बोलो ये क्या लिख रहा है, खड़ाक से बताओ। 1। और ये मैंने क्या लिखा? सम ऑब्लिक एनी ऑब्लिक नो ऑब्लिक एवरी, लिख दिया ना? चारों है ये, सम एनी नो एवरी। बोलना एक बार जरा, थोड़ा आवाज भी यार सुबह सुबह तो ठीक लग लिया करो। अच्छा, सम एनी नो एवरी, सम एनी नो एवरी। इनके साथ देखो मैंने क्या क्या लगाया, वन और बॉडी और थिंग। इन तीनों मतलब चारों के साथ तीनों चीजें आएंगी। सर कैसे? जैसे देखो, पहले तो सम के साथ तीनों लगाओ, समवन, समबडी, समथिंग। फिर एनी के साथ तीनों लगाओ, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग। फिर नो के साथ लगाओ, नोबडी, नोवन, नथिंग। एवरी के साथ लगाओ, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग। अब अर्थ जानो, वन यानी हर कोई। वन यानी क्या होता है? वन यानी होता है हर कोई, हर कोई। अच्छा, अब समवन कोई, एनीवन कोई, नोवन कोई नहीं, एवरीवन हर कोई, ठीक है ना? चलो देखो दोबारा से, समवन कोई, एनीवन कोई, जो समवन का अर्थ वही एनीवन का अर्थ, नोवन कोई नहीं, एवरीवन सब, एवरीवन सब, हर कोई। अच्छा, ऐसे ही समबडी कोई, एनीबडी कोई, नोबडी कोई नहीं, एवरीबडी हर कोई। अच्छा, इसके बाद ऐसे ही समथिंग कुछ, नथिंग एनीथिंग कुछ, नथिंग कुछ नहीं, एवरीथिंग सब कुछ। दोबारा देखो, समथिंग कुछ, एनीथिंग कुछ, नथिंग कुछ नहीं, एवरीथिंग सब कुछ। आगे बात समझ में? अब अपन इतना लंबा लिखते उसकी वजह मैंने शॉर्ट लिख दिया। अब इनके साथ आपको क्रिया कैसी लगानी है? हमेशा कैसी वर्ब लगाओगे? सिंगुलर वर्ब। आपका कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब लगानी है इसके साथ। जैसे देखो, मैंने कहा एवरीवन, समझना, एवरीवन हैज, इज, वाज और डज, ओके, डन हिज ओन ड्यूटीज, ओके, या ओन ड्यूटीज की जगह ओन टास्क्स बोलूंगा मैं जब सेट होगा, टास्क्स। ओके, पहला सवाल तो ये है। दूसरा क्वेश्चन देखना, नो वन, ओके, नो वन, नो KNOW, नोज मी हेयर, मी HERE हेयर। तीसरा एग्जांपल देखो, वन डैश इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक बॉज ऑब्लिक बर, ठीक है ना? वेटिंग या सॉरी हेयर टू वेट, वेट फॉर डेथ, वेट फॉर डेथ, राइट? और चौथा एग्जांपल लास्ट में दे रहा हूं, किसका ले लेता हूं? नो वन, नोबडी, एवरीथिंग का ले लेता हूं। एवरीथिंग हर चीज, ओके, इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक डू ऑब्लिक डज पॉसिबल इन लव एंड वॉर। प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज है, इन लव एंड वॉर। चलो, बड़ा बनाया सेंटेंस है, अपन ने तो बस लिखे हुए, ठीक ना? चलो बताओ, ये चारों में क्या क्या आने वाला है? पहले तो तुम कर्ता न ढूंढो, इनमें कर्ता किसको किसको पता लग रहा है बताओ। पहले में कौन है कर्ता? एवरीबडी या एवरीवन। दूसरे में कौन है कर्ता बताओ जल्दी से? नो वन। तीसरे में कौन है? वन। और चौथे में क्या इन्हीं में से है? इन्हीं में से ही है ना? तो बोलो ये सब कैसे हैं? एक वचन। तो क्रिया कैसी आएगी? तो पहले तो एक एक वचन क्रिया छाट लो भाई, सब हटाओ। इसमें तो चारों ही एक वचन है, कलेश तो ये हो। अच्छा,
इसमें ये बहुवचन है, ये एक वचन है, रख दो आंसर, ठीक है ना। जिनमें एस लगा रहता है ना क्रिया में, वो एक वचन होती है, क्या होती है वो, और जिसमें बिना एस की क्रिया होती है ना, वो बहुवचन होती है, ठीक है ना। तो अपन ने कर्ता एक वचन था, तो अपन ने एस वाली क्रिया लगाई, ना कि बिना एस वाली। जैसे गो है और गोज है, मैं तुमसे पूछूं गो और गोज में से एक वचन कौन सी है, गोज। अब मैं क्या कर रहा हूं, ईट, खाता हूं, तो ईट और ईट्स, इसमें से एक वचन कौन सी है, ईट्स, जिसमें एस लग रहा है वो एक वचन है। थिंक और थिंक्स, इसमें से एक वचन कौन सी है, थिंक्स, जिसमें एस ई एस लगे रहते हैं, वो एक वचन होती क्रिया। तो अब यहां पर अपन ने एक वचन क्रिया लगा दी, क्योंकि अपन का कर्ता एक वचन था। इसमें देखो वन आ रहा है, अब एक वचन में से कौन कौन सी है, ये तो है नहीं, आर नहीं है ना एक वचन, और बर भी नहीं है, इनमें से कोई एक लगेगा। अच्छा, एवरीथिंग के साथ भी एक वचन लगेगा, तो ये नहीं लग सकता और ये नहीं लग सकता, लेकिन अब फिर भी दो दो तो है, कलेश तो दो दो में से एक निकालने को है, दो दो थोड़ी निकाल के आने वहां। अब देखो कैसे करेंगे, क्रिया की कौन सी फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म कौन कौन के साथ आती है, हैज, इज और वॉज, है ना। डज के साथ तो नहीं आती, डज के साथ तो नॉट प्लस वर्ब की, याद करो मैंने पहले दिन पढ़ाया यार हमारे, मैंने यही मार तो पढ़ाया तुमको कि आज मुझे दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद बताओ कि हर कोई व्यक्ति खुद ही कर लेता है काम, या हर कोई व्यक्ति पे काम किया जाता है, खुद ही कर लेता है। एक्टिव वॉइस है, तीन यूं चल रहा है, सीधा तीन यूं चल रहा है, तो क्या आएगा, हैज ना कि इज ना कि वॉज। लग गया आंसर सेकंड में। अच्छा देखो इसमें देखो वन है, इज भी है और वॉज भी है। अब बताओ क्या कह रहे हैं, हर कोई व्यक्ति था यहां मौत का इंतजार करने के लिए, एक है हर कोई व्यक्ति है यहां मौत का इंतजार करने के लिए। बताओ, हर कोई व्यक्ति था मौत का इंतजार करने के लिए, हर कोई व्यक्ति है मौत का इंतजार करने के लिए। आज हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पड़े पड़े, ये दुनिया में पड़े पड़े कर रहे हैं हम, मौत का ही तो इंतजार कर रहे हैं कि और कोई तुम और कोई का इंतजार कर रहे हो, तो कौन का इंतजार कर रहे हो तुम, मौत का। तो अपन यहाँ क्या लगाएंगे, इज ना कि वॉज। इसमें देख ला यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉसिबल विशेषण है, तो बताओ कर्ता को अपने विशेषण से कौन जोड़ता है, इज या डज, इज। और डज तो कब आता, जब वर्ब की क्या होती, फर्स्ट फॉर्म, और नॉट भी होता, लेकिन न तो नॉट है, यहाँ नॉट दिख रहा है तुमको यहाँ। अब जो है ना रेगुलर क्लास में आ रहे होंगे ना पहले दिन से, डे वन से, उनको तो बिल्कुल मैं जो बोल रहा हूँ ना वो चीज़ समझ में आ रही होगी क्या बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यार जरूरी है भाई। और जो लोग नहीं आ रहे ना उनको टेंशन नहीं करनी अंग्रेजी में, क्यों, सर कोर्स देने के लिए तैयार है। आज जिन जिन का हो गया रजिस्ट्रेशन वो कोर्स ले लेना सर से, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, क्या समझ में आई, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। आपको जैसे बोल रहा हूँ मैं वैसे ही वैसे रिकॉर्ड होते जा रहा है, घर पे देख लेना, 3-4 क्लास की बात है। कोई दिन एब्सेंट हो जाते हो, कोई एग्ज़ाम की वजह से, या फिर कोई शादी की वजह से, या फिर बड़े बड़े लोग हो तुम्हें काम आते रहते हैं। मास्टर को कोई काम नहीं आता, आपको ही काम आएंगे हमेशा, हमको कोई काम नहीं आएगा, हम तो बेरोज़गार लोग हैं, आपको हमेशा काम आते रहेंगे। कभी कोई पड़ोसी की शादी आ गई, तो कोई कभी कहीं जाना है, कोई सामान रखवाना है, तुमको विशेष वर्क रहेंगे, हमें कोई वर्क नहीं रहता, हम तो निठल्ले, तो हम तो टाइम पे आएंगे फिक्स। तुम लोगों को कभी कभी एब्सेंट होना पड़ जाएगा, तो उस समय पर ऐसी विपत्ति काल में हमारी ऑनलाइन क्लास आपको काम आ जाएगी, तो आपको वो एक्सेस करवा देंगे संजय सर, आप उनसे एक्सेस ले लेना। जैसे ही तुम्हारा रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाए, फीस जमा हो जाए, तुरंत ले लेना, और नोट्स भी इमीडिएट मिल जाएंगे आपको। जैसे आज आपने रजिस्ट्रेशन कराया, कल सुबह आप बैठेंगे जब, नोट्स ही मिलेंगे आपको पूरे। चलो ये हो गया आपका। बोलो कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझ में आया कि नहीं आया। तुम तो ये पकड़ लोगी, एक वचन है, क्या पकड़ लो, क्वेश्चन एरर का आएगा इससे। किसका आएगा, चलो एरर का क्वेश्चन बताता हूं कैसा आएगा। एक क्वेश्चन एरर का बता देता हूं। देखो एलडीसी में, सीईटी में मैक्सिमम इसका क्वेश्चन एरर का आता है। किसका आता है, एरर का। देखना मैंने कहा नो वन हैव टोल्ड मी द ट्रुथ यट, ट्रुथ यट। अब इस सेंटेंस को उसने 4 टुकड़ों में बांट दिया, 1, 2, 3 और चौथा लिख दिया नो एरर। चौथा कौन सा लिख दिया, नो एरर। अब पूछ क्या रहा है सेंटेंस में, तुमको समझ में आया ये सेंटेंस क्या कह रहा है। ये जो कह रहा है मैंने यह सेंटेंस को 3 भागों में बांट रखा है, पहले में ये, दूसरे में ये, तीसरे में ये। मैंने यहाँ पे कोई ना कोई गलती करके दे रखी है। क्या कह रही है एग्जाम कह रही है कि मैंने यहाँ पर कोई ना कोई गलती करके, अगर तुझे लगता है कि सेंटेंस में किसी पोर्शन में गलती है, ए में, बी में, सी में कोई पोर्शन में गलती है, तो उस पर टिक लगा दे,
ए में गलती, ऑप्शन होता है ना उसमें ए बी सी डी, तो अगर ए में गलती है तो ए पे टिक लगा, बी में गलती है बी पे टिक लगा, सी में गलती है सी पे टिक लगा, डी पे गलती है डी में टिक लगा, और गलती नहीं है तो फिर वो जो लास्ट वाला ऑप्शन होता है नो एरर, तो उसमें लगा टिक। तो देखो इन तीनों में गलती है तो इनमें से लगा दो, नहीं है तो फिर आंसर नो एरर, क्योंकि हो सकता है सेंटेंस सही दिया हो और हो सकता है सेंटेंस में गलती की हो। तो अपन ने देखा नो वन एक वचन है और क्रिया कैसी लगा रखी है, बहुवचन लगा रखी है ना, बहुवचन, तो गलती किस में निकली, ए में। ए में बस अपन को तो टिक लगा के आना, अपन को तो सही भी नहीं करना है, हमें तो टिक लगाए ए में गलती है। ए में क्या गलती है ये मत बताओ, आप अपन की समझ के लिए लिख लेते हैं कि हैव की जगह क्या आएगा, है जाएगा, बस ये गलती है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, ये भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं, तो अपन को मेन जो आएंगे वो इसमें इस तरीके के आएंगे तुम्हारे, ठीक है, लिख लो इसको। कॉन्सेप्ट नंबर 2, माइक चालू है? अरे माइक की पूछ रहा हूँ दादा। अब तुम बताओ यहाँ पे कोई सेंटेंस की अर्थ नहीं आ रही हो तो अर्थ बताओ, पहले तो अर्थ कराऊंगा सबके, अर्थ कराई दूँ एक बार, समझ के है ना, 4-5 क्वेश्चन से समझ में आ गए। सोमवार को एमसीक्यू करवाऊंगा मैं, जितना पढ़वा दूंगा उसका 5 क्वेश्चन एमसीक्यू सबसे पहले होंगे और फिर आगे क्लास चलेगी। हिंदी समझो लो जब तक। एवरीवन हर कोई, यह सब, एवरीवन का अर्थ, एवरीबॉडी का अर्थ सभी किया करो तुम, सब डन कर चुका है या हर कोई कर चुका है अपना खुद का काम, जो अपने अपने काम है हर कोई व्यक्ति कर चुका है, सब अपने अपने काम कर चुके हैं, ऐसे बोल देते हैं, सब अपने अपने काम कर चुके। देखो कर चुके हैं, हिज अपने अपना, ओन यानी खुद का, टास्क यानी काम, टास्क यानी क्या होता है काम, TAS के टास्क यानी क्या होता है काम, लिख लेना जिसका शब्द नहीं आता हो, तुम पे हिंदी नहीं आती हो। कोई नहीं जानता है मुझको यहां, मुझको यहां कोई नहीं जानता है। अगला देखना, हर कोई यहां है, हर कोई यहां है, टू वेट इंतजार करने के लिए, किसका, फॉर डेथ मौत का, हर कोई व्यक्ति यहां मौत का इंतजार करने के लिए आया है, इस धरती पर यही काम करने आए हम। एवरीथिंग हर चीज, एवरीथिंग हर चीज संभव है, हर चीज संभव है, इन लव प्रेम में, एंड वॉर युद्ध में, प्रेम में और युद्ध में सब जायज है, संभव है। कोई नहीं हैज टोल्ड बता चुका है, कोई नहीं बता चुका है मुझको द ट्रूथ सत्य, यट अभी तक किसी ने भी मुझे सत्य नहीं बताया है, ये अर्थ है इसका। बोलो कोई दिक्कत है पांचों में? नहीं है? आगे संट समझ में? चलो हाँ, पास्ट में जो फिर पास्ट का टाइम वर्ड वगैरह कुछ ना कुछ तो आएगा जिससे पास्ट का पता लग जाए आपको कि पास्ट में, आगे करा दूंगा मैं पास्ट के ना। चलो अब आते हैं अपन कॉन्सेप्ट नंबर कौन से पर? भाई साहब कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा चलेगा? तीसरा। लो पहले समझा दो फिर लिखते हैं, देखना। अब अकेला कर्ता देखो कौन आ रहा है, अकेला कर्ता देखो कौन है, मैनी। और अब देखना कौन आ गया, बोथ। अब कौन आ गया देखना, फ्यू। स्पेलिंग नहीं आई समझ में तो ये देखो फ्यू। और अब कौन आ गया देखना जरा, ए फ्यू, ठीक है ना। अब कौन आ गया करता देखना, सेवरल। और अब कौन आ गया देखना जरा, है वेरियस। अच्छा देखो ये करता है सब, मैनी यानी कई, बहुत यानी दोनों, बहुत यानी क्या होते हैं दोनों, और फ्यू का मतलब क्या होता है न के बराबर। फ्यू का मतलब क्या होता है, हाँ कतई कोनी, कोनी वाला सिस्टम है इसमें। ए फ्यू मानी क्या होता है कुछ, और सेवरल और वेरियस का मतलब होता है कई। तो सर इसका और इसका अर्थ समान है, मैंने कहा हाँ। अच्छा फिर देखो आगे, ये क्या लिख दिया मैंने, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, मच, ठीक है ना, लिख दिया। मच के बाद मैंने क्या लिखा देखना जरा, लिटिल। फिर क्या लिखा देखना, ए लिटिल, है ना। मच, लिटिल और ए लिटिल। मच का अर्थ क्या होता है बताओ, मच ज्यादा। लिटिल का अर्थ क्या होता है न के बराबर, न के बराबर। और ए लिटिल का मतलब क्या होता है कुछ। अगर तुम्हारे ये कर्ता बन जाते हैं, ये कर्ता बन गए तुम्हारे, तो फिर क्रिया कैसे लगाओगे? इनने देकर तो, इनने सबन ने देकर तो तुम कैसी क्रिया लगाओगे, प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब लगाओगे, इनने देकर, रटने पड़ेंगे तुमको प्लूरल वर्ब। वैसे तो देखो कई यानी क्या होता है, एक या एक से ज्यादा। तुम तो बताओ कई में कितने लोग होते हैं, तुम तो बताओ। मैंने कहा मेरे पास तो कई सारे
स्टूडेंट्स हैं, तो बताओ क्या बोलना है, एक स्टूडेंट है कि कई सारे हैं, तो एक से ज्यादा ही हो गया। बोथ में कितने हो गए, एक से ज्यादा। न के बराबर में तो न के बराबर कितने मानते हो तुम, एक से ज्यादा ही होंगे न के बराबर भी। सर कैसे होंगे एक से ज्यादा न के बराबर, मान लो मुझे इस क्लास में 50 स्टूडेंट की जरूरत है, 5 ही आए पढ़वे, तो मैं क्या कहूँगा न के बराबर आए, एक से तो ज्यादा ही आए, ठीक है ना। तो न के बराबर तब भी न के बराबर हो गया। सेवरल यानी कई, कई में भी एक से ज्यादा, और वेरियस यानी वेरियस में भी कई, कई में एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा के लिए अर्थ आ गया, तो वैसे ही समझ में आ जाएंगे, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और ये सब अनकाउंटेबल चीजों के लिए आते हैं जिनको कभी गिन नहीं सकते, ये हमेशा ही एक रहती है। पानी को गिन नहीं सकते तुम, जो कह सकते 15 पानी पिए मैंने, गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो इनके साथ कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब आएगी, चलो अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे बताना कि क्या आना चाहिए। देखो पहला, मच, इज, वॉज, हैज और डज। स्पेंट, स्पेंट यस्टरडे। पहले तो ये बताओ इनमें से कौन कौन से ऑप्शन जाएंगे। टेंस कौन सा है, टेंस कौन सा है, ले कौन कौन सा उल्टाओगे, यो गए हो, यो गए हो, यो गए हो, आंसर कहाँ आ गो। या तो बहुत सीधो हो, मुझे पता नहीं होते सीधो उनको। चलो एक और क्वेश्चन, मैनी डैश बॉज ऑब्लिक बर ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर टायर्ड देन। बोलो कौन सा टेंस है। प्रेजेंट से और पास्ट से अपन आइडिया लगा सकते हो, तो टाइम वर्ड तो होगा कुछ ना कुछ। देखो देन, देन यानी तब, तब कौन से टेंस में आता है, पास्ट में। अब पास्ट में आता है तो बोलो पास्ट के कौन कौन से ऑप्शन है, बॉज और बर, इन दोनों को काट दो। बोलो मैनी क्या आता है, एक वचन या बहुवचन, तो क्या लगा दोगे, सही है। चलो ये दो तो मैंने कर दिए, इसको लिखो, दो तुमको दे रहा हूं करने के लिए, करो। सेवरल हैज बीन कट दिस मॉर्निंग और नो एरर डी। चलो 4 क्वेश्चंस हैं, 3 में 2 मैंने करवा दिए, 2 तुमको करने, एक रिक्त स्थान वाला है, एक एरर वाला है। समझ में तो आई ना तुम्हारे ऊपर वाली बात जो मैंने बोली, क्या मतलब निकलते हैं इनके। कल और 7:15 बजे क्लास शुरू होगी, परसों से सोमवार से फिक्स 7 बजे चालू हो जाएगी क्लास। लेट आओगे तो निकल जाएगी क्लास, ठीक है ना। 7:05 से मैं क्लास को शुरू कर दूंगा मंडे से, ठीक है ना। तो आप लोग टाइम पे ही आना शुरू कर देना मंडे से। बीच में अगर आपके कोई के पेपर आते हैं तो पेपर देने के लिए जाना पड़ेगा उस दिन। अब तुम्हारे शायद अप्रैल में 5-7 तारीख तक, 10 तारीख तक पेपर ही खत्म है सब, क्या नहीं। हाँ 5-7-10 तारीख तक मान लो फाइनल पेपर खत्म है, तो 10 तारीख बाद तो तुम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर तैयारी करना। कर लिया। नीचे के दोनों किस किसने किए अब तक, हाँ एक आप बताना, पहले वाले में, तीसरे वाले में हैव, और आपने क्या किया, आर। इसमें क्या किया, हैव, है ना। ए में देखो, सुनो मेरी बात, तुमने गलती की बी में, मतलब जो तीसरे नंबर की उसमें गलती होगी तुमसे। देखो गलती क्या होगी, ये फेमस है। फेमस क्या होता है, फेमस, फेमस की हिंदी बताओ, प्रसिद्ध। और इसके अर्थ होती रखना, खाना, लेना, पीना। अब देखो दोनों फेमस को खाते हैं तो दोनों रखते हैं, तो दोनों लेते हैं तो दोनों पीते हैं, कि दोनों हैं। फेमस होते हैं, खाते पीते लेते हैं, मतलब हम फेमस होते हैं कि फेमस को खावे हैं, होते हैं ना। तो यहाँ पर हैजर में नहीं आएंगे, आंसर इज और आर में से आएगा, और इज और आर में से आएगा तो बहुत बहुवचन है, क्या लगेगा, आर। यहाँ पर सेवरल बहुवचन है, इसलिए हैज की जगह क्या लगाना पड़ेगा, हैव बीन आ रहा है आगे, तो हैव ही लगेगा। पहले में ए में एरर, दूसरे में आर आएगा, ठीक है ना। सही है, क्लियर। आगे समझ में तुम्हारे क्यों, उन्हें याद करिए, पिछले मैटर है कंप्लीट, है ना। क्योंकि ऐसे आगे बढ़ जाओगे, पीछे का याद नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। चलो आगे है भाई साहब। चलो कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा, 4। इसको समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इससे क्वेश्चन खूब आते हैं, 3 स्टार लगा लेना इस कॉन्सेप्ट में, समझो। देखो ये क्या लिख रहा है, बोलो आइदर ऑफ, और ये क्या लिख रहा है,
नाइदर ऑफ, ये क्या लिख रहा है, वन ऑफ, और ये क्या लिख रहा है, ईच ऑफ, और ये क्या लिख रहा है, एवरी वन ऑफ। अब तुम सुन लो इधर, किसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है दो में से कोई एक। क्या अर्थ है इसका, दो में से कोई एक, और इसका अर्थ है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, ये इसका अर्थ है, कोई नहीं। और इसका अर्थ है कोई एक, क्या अर्थ है इसका, कोई एक, और इन दोनों का अर्थ है प्रत्येक। क्या अर्थ है, अब तुम ध्यान से सुन लो इधर, इनके साथ यहां बाद में या तो अस आता है, या देम आता है, या यू आता है, या दीज आता है, या दोज आता है, या कोई बहुवचन संज्ञा आती है। कैसी संज्ञा, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, बहुवचन संज्ञा। सर ये बहुवचन संज्ञा कैसी होती है, जैसे मेरे पास हाथ में क्या है बताना जरा इस समय, पेन, इसको बहुवचन बनाओ, पेन्स, तो पेन्स आएगा यहां, पेन नहीं आएगा। बुक और बुक्स में से बहुवचन कौन सी है, बुक्स, तो बुक्स आएगा यहां। चेयर और चेयर्स में से बहुवचन कौन सी है, अच्छा चेयर्स का मतलब क्या हुआ, हाँ वो चेयर्स नहीं बोल रहा मैं, चेयर्स बोल रहा हूं। चेयर्स क्या नहीं, कुर्सियां हो गई। अच्छा बोतल और बोटल्स में से क्या अर्थ है, मतलब अंतर क्या है बोतल और बोटल्स, बोतल यानी एक बोतल, और बोटल्स यानी जाना कितने बोतल। कैमरा और कैमराज में अंतर बताओ, कैमरा यानी एक कैमरा, और कैमराज यानी बहुत सारे कैमरा, तो यहां पर बहुवचन आएगा। तो बहुवचन में से एक को निकालेंगे अपन, देख दो में से किसी एक को निकालेंगे तो दो चाहिए यहां। इसका अर्थ में से होता है, क्या अर्थ होता है इनका, ऑफ का, में से। ऑफ का अर्थ क्या होगा यहां, भाई सब बताओ ना, में से। इस ऑफ का भी यही अर्थ है, इस ऑफ का भी यही अर्थ है, इस ऑफ का भी में से ही है, इस ऑफ का भी में से ही है। देखो हम में से कोई एक, सुनना, उनमें से कोई एक, तुम में से कोई एक, इनमें से कोई एक, उनमें से कोई एक, या कोई नाउन में से कोई एक। ऐसे ही हम में से कोई नहीं, उनमें से कोई नहीं, तुम में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, उनमें से कोई नहीं, और बहुत सारे नाउन में से भी कोई नहीं। ऐसे ही इनमें से, हम में से एक, तुम में से एक, उनमें से एक, ऐसे लग जाए। ऐसे देखो, हम में से प्रत्येक, तुम में से प्रत्येक, उनमें से प्रत्येक, इनमें से प्रत्येक, ऐसे लग जाएगा, ऐसे इसमें लग जाएगा। समझ में आई मेरी बात। तो आप देखो ये कर्ता तो बहुवचन आ रहे, लेकिन क्रिया कैसी आएगी, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि आप सब में से क्या निकाल रहे हो, एक निकाल रहे हो, सिंगुलर वर्ब आएगी। नोट कर लेना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है इस अंग्रेजी ग्रामर के इस टॉपिक का, सबसे महत्वपूर्ण नियम है। मैं सवाल करा रहा हूं आपको, बताओ। एवरी वन ऑफ अस हैव वॉच दिस मूवी। हम में से हर किसी ने इस फिल्म को देख लिया है। बताओ, एवरी वन ऑफ अस हैज वॉच्ड दिस मूवी, एक में एरर है। आइदर ऑफ दीज टू कार्स, इन दोनों गाड़ियों में से एक गाड़ी, आर माइन, मेरी है। इन दोनों गाड़ियों में से एक गाड़ी मेरी है। ओके, नो एरर। नो एरर को मैंने शॉर्ट में एन ही लिख रखा है, तो तुम कंफ्यूज मत हो ना, सर क्या लिख दिया ये, ठीक है ना। नो एरर को मैंने शॉर्ट में क्या लिख दिया, एन ही। चलो गलती निकालो, एक और ले लेता हूं, तीसरा सेंटेंस। वन ऑफ योर फ्रेंड्स, तुम्हारे दोस्तों में से एक दोस्त, ओके, हैव चीटेड यू, उसने तुमको क्या किया है, बोलो, चीट किया है। चीट का तो अर्थ जानते होंगे, धोखा देना। ए में एरर, बी में एरर, सी में एरर, नो एरर। चलो पहले बताओ, बी में क्यों, एवरी वन आ रहा है, ऑफ आ गया, अस आ गया, इनमें से कुछ भी आ जाए एक, तो बोलो क्रिया कैसी आएगी, सिंगुलर। तो हैव की जगह क्या आएगा, हैज। बी में एरर निकल गया। इसमें बताओ, आइदर ऑफ दीज टू कार्स, गाड़ियां दो है, तो उनमें से कितनी निकालनी है, एक। तो आर की जगह क्या आएगा, इज। एरर किसमें, बी में। इसमें बताओ, वन ऑफ योर फ्रेंड्स, तुम्हारे दोस्तों में से एक, तुम्हारे दोस्तों में से एक, तो एक के साथ क्रिया हैव के हैज, हैज। तो ये अपन ने हैव की जगह क्या कर दिया, हैज। दोबारा सुन लो, दोबारा सुन, तीनों सही है, नहीं आई समझ में है दोस्त, आ गई। चल तू बता, तो खड़ो खड़ो, पीली जगह, पीली टी शर्ट वाले, हाँ चलो। तो इसमें क्या अपन ने किया,
और चौ लगायो चौ। मारो क्वेश्चन यही है क्यों थमकू किसा पता लगे हो कि हमें एक वचन ही आवे हो नहीं यही मारे थमन को यस कहीं काम है यस काम है यही सुई तो पता लगो मेरे भाई मैंने लिख रखो यस पता नहीं लगो ए थे भी जना कहीं आंसर दे रहे ए भाई कती है डूदी लुटिया। देख अस में से क्या निकाला एवरीवन। अस में से जब एवरीवन निकालेंगे तो प्रत्येक हो गया। प्रत्येक में क्या होता है प्रति प्लस एक तो एक वचन क्रिया आ गई। ऐसे ही इन दोनों गाड़ियों में से कितनी गाड़ी निकाली केवल एक तो एक गाड़ी निकाली तो क्या हो गई इज। ऐसे ही तुम्हारे दोस्तों में से केवल कितना दोस्त निकाला एक तो क्रिया क्या आ गई। ऐसा नहीं मैंने लिख रखो या हमारे अंधे भक्त मत बनो बैठ जाओ। अंधे भक्त से क्या है नुकसान तुम्हारा है ठीक है ना मेरा नहीं है। लिख दो इसको खड़ाक से। दो पेन यूज करा करो है ना हमेशा। अभी अपने पास भी दो पेन रखा करो जिससे तुम्हें आइडिया रहे क्योंकि मैं छोटी मोटी गलती पलती सब करता रहूँगा। आजकल क्या है एलडीसी में अब की बार देखना या सीईटी में देखना तुम पेपर का लेवल क्या आएगा। मजा आएगा तुमको देख करके भी। सभी प्रश्नों में हर सब्जेक्ट में लेवल बहुत अच्छा पूछेंगे तुमसे। अब की बार क्वेश्चन सब तरह का पूछेंगे हर तरह का क्वेश्चन क्योंकि आजकल जितने भी पेपर बनते हैं सब एआई से बनते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। एआई टूल्स आ गए ना बहुत सारे उनसे बनते हैं और उससे पेपर में क्वालिटी बहुत आ गई है। देश भर के तरीके क्वेश्चन निकालने लग गए क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के पूछने लग गए। तो आप लोगों को क्या है तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी मतलब दमदार कि हाँ ये इसमें क्या है क्या नहीं है। दो पेन रखा करो रफ में भी दो पेन रखा करो। ये रेड से तो कट पिट लगाया जैसे मैं कट लगाता हूँ ना ऐसे तो रेड से कट लगाया लिखा पता रहे कि क्या गलत क्या सही। तुम ऐसा तो नहीं है सही सही लिख देते हो ये ऐसे काटा पीटी तो करते हो ना पूरी ऐसे ही करा करो कति काटा पीटी जैसे मैंने लिखे हैं ऐसे सब चीज़ ऐसे की ऐसे लिखा करो। कॉन्सेप्ट नंबर 5 को पहले अच्छे से समझो। कॉन्सेप्ट नंबर 5 कहता क्या है 5 यूँ कहता है कि कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है जब आप कोई भी करता होगा सबके साथ बहुवचन क्रिया ही लगाते हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि करता चाहे एक वचन है तो भी बहुवचन क्रिया। आई के साथ बॉज आवे जो बर आएगा ई के साथ बॉज आता है जो कि बर आएगा मतलब कंडीशनल में ऐसा होता है। तो ऐसा कैसे होता है देखो अगर मान लो आपको इफ के साथ एज इफ के साथ ओनली इफ के साथ आई विश के साथ ओ दैट के साथ वुड दैट के साथ वुड दैट के साथ अगर कोई सब्जेक्ट आ रहा हो तो आप उस सब्जेक्ट के बाद हमेशा बर लगाओगे। किसका भाव देने के लिए बोलो भाव किसका देना है कल्पना का भाव देने के लिए। किसका कल्पना। मैंने काश मैं एक राजा होता काश मैं एक मंत्री होता काश वो जिंदा होती ऐसे काश का सेंस नहीं लेते ठीक है ना। तो अब यहां पर तो देखो इसका और इसका सेंस तो क्या होता है इफ का होता है अगर और एज इफ का अर्थ होता है मानो की और ओनली इफ का अर्थ होता है काश और इसका भी अर्थ काश इसका भी अर्थ काश इसका भी अर्थ काश ठीक है ना। तो सभी काश हो गए और फिर सब्जेक्ट है ही। अब ऐसा सेंटेंस मैं बना के बताता हूं तुम तो बताना क्या आएगा देखना। इफ अगर आई वॉज अगर मैं होता ए मिनिस्टर क्या एक मंत्री। इफ आई वॉज अ मिनिस्टर आई वुड चेंज मैं बदल देता आई वुड चेंज माई स्टेट मैं अपने राज्य को ही बदल देता और भिखारी बना देता राज्य को। चलो देखो मंत्री यही काम करते हैं कभी अच्छा किया नहीं। चलो बताओ अब इसमें क्या करना चाहिए अपन को गलती क्या है क्या आ रहा है दिख रहा है। इसके बाद क्या दिख रहा है वैसे तो बॉज आता है आई के साथ तो वैसे तो देखोगे तो नॉर्मल बॉज आता है लेकिन बर करने के लिए किसने बाध्य किया कि बर करो आप इफ ने कहा कि कल्पना की बात चल रही है भाई साहब बॉज नहीं आएगा सब्जंक्टिव मूड यूज होगा क्या लगाओ बर क्या लगाओ बर। एक और एग्जांपल देखो कि शी वह लाफ्स हंसती है शी लाफ्स अलाउड बहुत तेज हंसती है वो और कैसी लगती है एज इफ मानो कि शी वॉज मानो कि वो क्या हो शी वॉज अ विच जादूगरनी या चुड़ैल बताओ
नहीं, अर्थ तो दोनों कर सकते हैं अपन। विच का मतलब चुड़ैल भी होता है और जादू करनी भी होता है। चलो बताओ, है वॉच की जगह वर रीजन, इफ नहीं, अब पूरा लो है अर्थ एज इफ, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वॉच की जगह वर। एक और देख लो, शी विशेज वो चाहती है, शी विशेज वो चाहती है, क्या चाहती है वो, शी की वो होती, शी वॉज की वो होती, क्या होती, ए लीफ वो एक पत्ती होती। कवि होगी वो, कवि तो ऐसे ही कहते रहते हैं कि काश में एक पत्ती होता, काश में पक्षी के पंख का एक पंखुड़ी होता। कवियों का कल्पना तो अलग ही है, ठीक है ना। तो बताओ क्या गलती कर दी मैंने, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, शी विशेष, वो आई विश की तरह वो शी विश भी कर सकते हैं अपन, आई की जगह शी विशेष भी कर सकते हैं। बताओ क्या आएगा यहाँ पर, वॉच की जगह पर। तो कल्पना का भावी तो है, वो कामना करती है कि वो एक पत्ती होती, तो क्या है, कल्पना ही तो है। तो कल्पना का भाव दर्शाने के लिए इनके साथ जुड़े हुए कर्ता के साथ क्रिया हमेशा क्या आती है, वर। कभी भी इज नहीं लगाना, कभी एम नहीं लगाना, कभी आर नहीं लगाना, कभी बॉज नहीं लगाना, केवल क्या लगानी है, वर। बोलो बात पल्ले पड़ गई कि नहीं पड़ी है भाई साहब, इनके साथ बस, और के साथ नहीं है। तो लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 5, सेंटेंस में इमेजिनेशन का भाव दर्शाने के लिए, सेंटेंस में इमेजिनेशन का भाव दर्शाने के लिए, सेंटेंस में किसका भाव दर्शाने के लिए, इमेजिनेशन का भाव दर्शाने के लिए ना, स्पेलिंग लिखो ना इमेजिनेशन की। अच्छा देखो, पहले तो इमेज की स्पेलिंग बनाओ, फिर ई मत लगाओ, इमेजिनेशन हो गया ना, आ गया, कर लोगे। इमेज की स्पेलिंग होती है ना IMAGE, तो GEE की जगह INATION, इमेजिनेशन। यदि सेंटेंस में इमेजिनेशन का भाव, हाँ सेंटेंस में इमेजिनेशन का भाव दर्शाने के लिए इफ, कॉमा, एज इफ, कॉमा, ओनली इफ, कॉमा, ओ दैट, कॉमा, वुड दैट, कॉमा, बस कुछ है ही नहीं, के बाद सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, के बाद सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सब्जेक्ट चाहे कैसा हो, सिंगुलर हो या प्लूरल। वर्ब कैसी आती है हमेशा, बताओ, वर्ब हमेशा वर आएगी, वर्ब हमेशा वर, WERE, वर आएगी। लिख दो। अब तुमको ये लिखने की जरूरत है, ये वाली अर्थ लिखने होंगे तो लिख लो, फिर ये तीनों उदाहरण लिख लो डायरेक्ट, काटा पीटी पूरी करना जैसे मैंने करी है, ऐसे डिक्टेट कर करके, यूं एरो लगा के। हाँ जी चलो हो गया, ये अर्थ करना है इसका पहले का। अगर होता, था नहीं होता, मैं मेरे राज्य को बदल देता, इधर देखना, वह हंसती है तेज तेज मानो कि वो एक राक्षसनीय चुड़ैल हो। आगे, वह कामना करती है, वह एक पत्ती होती। अब चालू करते हैं अपन रूल नंबर कौन सा 6। पहले तो बताओ, पांचों नियमों में कोई दिक्कत है ना, यानी कि अपन पे से काफी सारा लोड हट गया। आज अपन लगभग 10 तक पहुंच जाएं, बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं कितने तक अपन आज कवर अप कर पाते हैं। अच्छे रूल्स छोटे छोटे से हटा दूं, लो। तो अब देखते हैं भाई साहब कि इसमें क्या आने वाला नया। तो कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा चलेगा हमारा, है 6, 6। तो देख लो पहले, 1 मिनट समझ लो भाई साहब, बोर्ड पे देखो। अब अपन जोड़ रहे हैं कुछ नया। क्या जोड़ रहे हैं, देखो कि आपके पास 2 कर्ता है। कितने कर्ता है, 2। तो एक कर्ता तो ये रहा, जिसको नाम दे देते हैं हम S1, जैसे राम है ना, और एक लगाते हैं एंड, और फिर दूसरा लिख देते हैं मोहन, लिख दिया। अब जो राम है उसका नाम दे दिया मैंने S1,
क्योंकि राम की जगह सुनील, सुनीता, ए बॉय, ए गर्ल कुछ भी तो हो सकता है। ऐसे ही S2 की जगह पर भी कुछ भी हो सकता है। तो S1 और S2 का मतलब क्या निकला? सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2। किससे जोड़ दिए मैंने ये? एंड से। अच्छा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब मैंने किससे जोड़े देखना, बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ, किससे जोड़ दिए? बोथ हैंड से। अब की बार मैंने बोथ हैंड से जोड़े हैं। अच्छा, अब तीसरी बार बताना किससे जोड़े हैं, तीसरी बार बताना किससे जोड़े हैं? S1 एंड नॉट और S2। बोलो अब किससे जोड़े हैं? एंड नॉट से जोड़े हैं। अब तुम इन तीनों में एंड का ही खेल है, तीनों को समझ लो अच्छे से। देखो ये क्या कहता है? एंड यानी एवं, और बोथ एंड का मतलब क्या होता है? एवं और दोनों। और एंड नॉट का मतलब क्या होता है? के अलावा। क्या अर्थ होता है? और अर्थ उल्टा करना। पहले आप सेकंड सब्जेक्ट का अर्थ लिया करो इसमें, है ना, केवल लास्ट वाले में, और फिर पहले वाले सब्जेक्ट का अर्थ लेना है। जैसे ऐसा आ जाए राम एंड नॉट श्याम, तो अर्थ कैसे करोगे? श्याम के अलावा राम। उल्टा अर्थ करना है। जैसे मैंने कहा ए बॉय एंड नॉट ए गर्ल, तो क्या अर्थ करोगे? एक लड़की के अलावा एक लड़का। ऐसे अर्थ करना है। मैंने कहा कि शुगर एंड नॉट सॉल्ट, तो नमक के अलावा शक्कर। आगे बात समझ में? अर्थ उल्टा करना है। क्लियर? इनमें तो सीधा सीधा चलेगा, ठीक है ना। अब देखना ऐसी स्थिति में क्या करना है। वर्ब हमेशा कैसी लगेगी? देखना इसमें, देखना है भाई साहब, वर्ब प्लूरल। यहां पर भी वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल। और यहां पर वर्ब किसकी लगेगी? S1 के अनुसार वर्ब आती है। S1 के अनुसार वर्ब आती है। क्यों सर? क्योंकि अपन का कर्ता कौन हुआ? S1। अगर मान लो कर्ता एक वचन है S1, तो एक वचन क्रिया लगाओ। कर्ता अगर S1 बहुवचन है तो बहुवचन क्रिया लगाओ। सर समझ में नहीं आया? देखो मैं बताता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि सुनील एंड रिया, सुनील एंड रिया इज ऑब्लिक आर सिबलिंग्स। सिबलिंग्स होते हैं भाई बहन। अब ये पहला सेंटेंस है, इसमें मुझे बताओ गलती क्या है, मतलब आएगा क्या है? आर क्यों आया? कि सुनील और रिया दोनों दो जने हो गए, किससे जुड़ रहे हैं? एंड से। तो क्रिया तो हमेशा कैसी आएगी? बहुवचन। तो इन दोनों में से बहुवचन कौन सी है? आर। तो अपन ने लगा दिया, ये लो, ठीक है ना। पहचान बता रहे हैं अपन की दोनों कौन है, भाई बहन है। तो कौन है के लिए अंग्रेजी क्या होती है? इज एम आर वाजवरी होती है। अगला देख लो, दूसरा एग्जाम्पल है कि बोथ अमन एंड प्रिया, या अमन एंड, हाँ जो भी कोई भी ले लो आप, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, ठीक है ना। बॉयज ऑब्लिक बर क्लासमेट्स, दोनों क्या थे? क्लासमेट्स थे। अब बताओ कर्ता कौन कौन है, जल्दी से बताओ। अमन एंड प्रिया। बोलो कर्ता मानेंगे कि उसको? दोनों को। दोनों ही हैं तो क्या कर देंगे अपन? बोलो दोनों ही करता है तो क्या कर देंगे? बर। कोई दिक्कत? कि बहुत हैंड आ रहा है। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखो, इसमें तुम करके बताना। देखो क्वेश्चन देखो कि मैंने कहा कि सम स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थी, सम स्टूडेंट्स कुछ विद्यार्थी, एंड नॉट और नहीं देयर टीचर, या नॉट द टीचर एंड नॉट द टीचर। ओके, अब बताओ बॉज ऑब्लिक बर एक्साइटेड। अब तुम अगर अर्थ सही से करना जानते हो तो तुमको सेकंड नहीं लगेगी इस आंसर में करने में। देखो बताओ अर्थ कैसे करोगे? अध्यापक के अलावा कुछ विद्यार्थी, अध्यापक के अलावा कुछ विद्यार्थी। अब बताओ कर्ता कौन हुआ? बताओ कर्ता अपना कुछ विद्यार्थी हुए या टीचर हुआ? बताओ कर्ता कौन हुआ? जब अर्थ यूं कर रहे हैं अपन, कैसे कर रहे हैं अर्थ? अध्यापक के अलावा कुछ विद्यार्थी उत्तेजित था या उत्तेजित थे क्यों आया? कर्ता कौन है तुम्हारा? कुछ विद्यार्थी करता है, और कुछ विद्यार्थी में देखो स्टूडेंट में एस लग रहा है, बहुवचन है, और बहुवचन है तो क्या आएगा? अब बच्चा क्या सोचता है, सर टीचर के साथ बर कैसे आ गया? वो कंफ्यूज हो जाता है। अर्थ कर लेगा तो सही है, संटे मामला। अर्थ तुमको पता ही है। एंड नॉट का अर्थ क्या होता है? अब देखो एंड का अर्थ तो तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, एंड तो सब जाने, एवं, तथा और
बोथ एंड को भी सभी जाने लगभग लगभग कि जो एंड को है वही बोथ एंड को, केवल दोनों जुड़ जाएगा। एंड नॉट का अर्थ नहीं पता कई लोगों को, एंड नॉट का अर्थ नहीं पता है। अब एंड नॉट का अर्थ क्या है, के अलावा, और अर्थ उल्टा। दो ही चीज सेट करनी माइंड में, बस हो गया आंसर। सब्जेक्ट वन के अनुसार क्रिया आ जाएगी। सब्जेक्ट वन अपना ये है, ये रहा, और इसके अनुसार क्रिया आएगी, और वो क्या आएगी, बार। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो आई कि नहीं आई? चलो, एंड से जुड़े हुए कर्ताओं में क्रिया क्या आती है, बहुवचन, और बोथ एंड से जुड़ने पर बहुवचन, और एंड नॉट से जुड़ने पर S1 के अनुसार, एंड नॉट से जुड़ने पर S1 के अनुसार। दोबारा बोलो, एंड से जुड़ने पर बहुवचन, बोथ एंड से जुड़ने पर और एंड नॉट से जुड़ने पर S1 के अनुसार। कोई दिक्कत? चल लिख दो, खुद से लिख देना, तो इतना तो बुद्धि में सेट हो गया होगा। हाँ, लिख दिया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया पक्का? चलो, कॉन्सेप्ट नंबर चालू करते हैं अपन 7। 6 तक फ्री? हाँ, 7 वो देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 7, CONCEPT, कॉन्सेप्ट नंबर 7। कॉन्सेप्ट नंबर 7 क्या है? अब आपके कर्ता क्रिया हैं। अब आपके कर्ता कौन है? क्रिया। पहले कर्ता तो नाउन प्रोनाउन ही थे, अब कर्ता बन गई कौन? क्रिया। सर कैसे बनी है देखना है जरा। अगर कर्ता के रूप में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म में ING, उसे जीरंड कहते हैं। सर जीरंड कैसे होती है? जैसे मैंने सामने वाले से कही स्मोकिंग, देखना, धूम्रपान करना, डांसिंग, नाचना, अच्छा जो भी कुछ करके ऐसे आवे तो आप समझ जाना कि आपका कर्ता कौन है, वर्ब फर्स्ट में ING। इसको जिरंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जिरंड। क्या बोलते हैं? दोबारा बोलना, जिरंड। बोलो जिरंड, जिरंड, जिरंड वर्ब, जिरंड वर्ब, ऐसे बोलते हैं इसको, जिरंड वर्ब बोलते हैं इसको। आगे भी अपन पढ़ेंगे तो जिरंड वर्ब बोलते हैं। एक होती है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे टू स्मोक, टू स्विम, धूम्रपान करना, तैरना, टू लाफ, हंसना। चलो इनके अर्थ बताओ आप। चलो इसके अर्थ बताओ और इसके अर्थ बताओ। अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? धूम्रपान करना। इसका अर्थ नाचना। इसका अर्थ क्या है? धूम्रपान करना। इसका मतलब तैरना। इसका मतलब हंसना। एक और बोलो, बताओ, मैं आप पूछ रहा हूं आपसे, जो बताते जाना। टू वीप, रोना। अच्छा, टू हेल्प, मदद करना, और हेल्पिंग भी मदद करना। तो दोनों ही यही है, सेम। तो अगर ये कर्ता के रूप में आ बैठे हैं, क्रिया से पहले ये आवे हैं, जबकि जो क्रिया के बाद आनी चाहिए, क्रिया से पहले आ गई तो कर्ता बन गई है। क्या बन गई है? कर्ता। तो ये सब्जेक्ट बन जाती है। ऐसी स्थिति में इनके साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। क्यों सर? इनको बहुवचन बने ही नहीं है, तो इसीलिए वर्ब कैसी आएगी इनके साथ? सिंगुलर। मैंने आपसे एक एग्जांपल लेके पूछा, बताओ इसमें क्या आएगा? स्मोकिंग कॉजेज या कॉज कैंसर। बताओ, आप इतना सा बता दो मुझे कि धूम्रपान से कैंसर बनता है। कर्ता कौन है तुम्हारा? खड़ाक से बताओ मुझे, कर्ता कौन है? स्मोकिंग आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी क्रिया है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट। अब बताओ क्या करना है अपन को यहाँ पर, जल्दी से बताओ। एक वचन कौन सी है? ये बिना एस वाली या एस वाली? एस वाली। तो ये पे टिक मार दिए, पे क्रॉस। कोई दिक्कत? एक और देखो एग्जाम्पल। मैंने कहा दूसरा एग्जाम्पल बताओ। डांसिंग, नाचना। डांसिंग इज, बताओ, या आर एक गुड हैबिट या गुड एक्सरसाइज। नाचना एक अच्छी क्या है? एक्सरसाइज है। दुनिया में जब एक्सरसाइज नहीं होती तो नाच नाच के आदमी वेट घटा ले। तो बताओ ये इसमें गलती क्या है? ए में वैसे तो गलती की तो जरूरत ही नहीं है, अपन तो बताओ रिक्त स्थान भरने क्या करना है? एज लगाऊं कि आर लगाऊं? एज लगा दिया, आर नहीं लगे, हो गया। अच्छा देखना तीसरा, टू गो जाना, ऑन ए वॉक या ऑन ए, हाँ गो ऑन ए वॉक, कहाँ जाना? वैसे ऑन की जगह फोर लगाना पड़ेगा, गो फॉर ए वॉक। गो यानी जाना, फॉर ए वॉक एक वॉक के लिए, ठीक है ना। बताओ इज ऑब्लिक आर गुड फॉर हेल्थ। बताओ वॉक पे जाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लगाओ एरर, और भरो रिक्त स्थान भरो। एज करता कौन है तुम्हारा? ये सब फालतू चीजें जुड़ रही है साथ, इससे गुमराह मत हो ना। तुम तो देखो तुम्हारे शुरू में कौन आ रहा है। अगर ऐसे ही मैं डांसिंग के साथ कुछ और जोड़ देता, डांसिंग ऑन द स्टेज, डांसिंग फलाना जी की जगह पर, डांसिंग इस टाइम पर, ऐसे कर देता, तो फिर वो उससे फर्क थोड़ी पड़ता कुछ। अपन का करता तो कौन रहता?
डांसिंग ही रहता, तो क्रिया तो सिंगुलर ही आती। अब भी क्रिया कैसी आएगी? सिंगुलर। अर्थ करते हैं, धूम्रपान कैंसर का कारण होता है, नाचना एक अच्छी अभ्यास है, घूमने के लिए जाना अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। तो लिखो, टू गो की जगह गो टू आता, तो शुरू में गो टू नहीं आता ऐसे, शुरू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, तो टू प्लस वर्ब फर्स्ट आएगी या फिर वर्ब फर्स्ट में आईएनजी आएगी। शुरू में तो हमेशा ऐसे होगा। अब अगर तुम डायरेक्ट लिख देते हो गो टू वैसे कहते गो टू जयपुर, तो इसका ये आदेशात्मक वाक्य है, फिर इसमें सहायक क्रिया नहीं आती। फिर आप अगर शुरू में गो लिख देते हो तो फिर टू नहीं रहा ना उससे पहले, तो फिर ये कर्ता नहीं बन सकती, फिर ये खुद ही क्रिया है, मेन वर्ब है, और इसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस बन रहा है। अब इसको सहायक क्रिया की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कि खड़े हो जाओ, तो क्या बोलूँगा? स्टैंड अप। अब इसमें सहायक क्रिया की जरूरत कहाँ है? ये तो आदेशात्मक वाक्य होते हैं, क्रिया से शुरू होते हैं डायरेक्ट ही, इनमें कर्ता क्रिया नहीं होते। और इनमें टू लगा दी तो टू लगा दिया तो ये खुद कर्ता बन गए, ठीक है ना। इसका जैसे अपन कई बार नहीं होता कि, सुनो एक मिनट, मैंने कही शराब हानिकारक है, क्या बोला मैं? तो मैंने कहा वाइन इज हार्मफुल, वाइन इज, अब कब है हार्मफुल बताओ? रखी नुकसान दे रही है तुमको, या पियोगे जब, तो मुझे कैसे बोलना चाहिए? ड्रिंकिंग वाइन इज हार्मफुल। यानी कि अपन का कर्ता अब शराब नहीं है, अपन का कर्ता है शराब को पीना। कर्ता कोई जरूरी थोड़ी है कि संज्ञा ही बने, बोतल ही कर्ता बनेगी, पानी पीना भी संज्ञा बन सकती है। पानी पीना सेहत के लिए जरूरी है, पानी जरूरी नहीं है भाई। पानी तो रखे हो मेरे बगल में, मैं तो तालाब में बैठूंगे हले, तो सेहत के लिए जरूरी है का? तो पानी पीऊंगा तो जरूरी है, तो मैं क्या कहूँगा? ड्रिंकिंग वाटर इज गुड फॉर हेल्थ, इज नेसेसरी फॉर हेल्थ। और मैंने वाटर ही वाटर लगा दिया, पानी बहुत जरूरी भैया, जरूरी है भाई, मान लियो। तो तालाब में कूद जा, समुद्र में बैठ जा, नहीं पी वो जरूरी है, तो फिर बता पीने की क्रिया ऐसे ही है। बताओ, सामने वाले से कही मैंने कि देखो दूसरों की मदद करना उदारता का काम है, तो बताओ कर्ता कौन है तुम्हारा? दूसरों की मदद करना उदारता का काम है, तो उदारता का काम क्या है? मदद करना, दूसरे नहीं है, मदद करना, ये आपका कर्ता बन गई। तो मदद करने को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? टू हेल्प। समझ गई मेरी बात? तो इसको कहते हैं टू इन्फिनिटिव। तो टू इन्फिनिटिव और जीरंड दोनों कर्ता का कार्य करते हैं। लिख दो, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर क्रिया, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर क्रिया जीरंड या इन्फिनिटिव रूप में आए, जीरंड या इन्फिनिटिव रूप में आए, लिख दिया मैंने बोर्ड पे, इन्फिनिटिव भी लिख रखा है, जीरंड या इन्फिनिटिव, INFINITIV, इन्फिनिटिव के रूप में आए, तो इनके साथ आने वाली वर्ब, तो इनके साथ आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। तो इनके साथ आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। इनके साथ आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। लिख दो। हाँ भैया, हो गया पॉइंट? अर्थ बताना इसका क्या है? कैंसर का नाचना एक अच्छी एक्सरसाइज है, ऐसा बताना। जाना घूमने के लिए क्या है? स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत हो तो बताओ। समझ में आ गई यहाँ तक की सारी बातें? 7 कॉन्सेप्ट हो गए, बेसिक चीज़ें हो गई बहुत। चलो अब आगे बढ़ता हूँ मैं। हाँ देवी हूँ, लिख दिया। चलो आगे, दूसरे पे ये क्या? तीसरा है, हाँ हो गया फ्री। गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ HEALTH। चलो अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर लास्ट आज का। कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा? 8। देखना जरा ये क्या लिख रहा है, फटाफट बताना मुझे, जल्दी बताओ क्या लिख रहा है। मोर देन, और अब क्या लिखा देखो मैंने जरा, मोर और देन वन, क्या क्या अंतर है जल्दी बताओ दोनों में। एक में तो एक संग आ रहा है, और एक में मोर अलग आ गया और देन वन अलग आ गया। तो बताओ पहले तो वन के साथ संज्ञा कैसी आनी चाहिए, कर्ता कैसा आना चाहिए? वन यानी एक होता है, तो एक के साथ कैसा कर्ता आना चाहिए? सिंगुलर कर्ता आना चाहिए। कैसा कर्ता?
सिंगुलर कर्ता। अब जब कर्ता सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी आएगी, बोलो वर्ब भी कैसी, सिंगुलर, स्वाभाविक बात है, हाँ या ना। अच्छा, और ये मोर यानी क्या होता है, मोर यानी क्या होता है, तो कर्ता कैसा होगा बताओ, बोलो कर्ता कैसा होगा, प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब भी कैसी होगी बताओ, वर्ब भी प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब हो जाएगी, क्यों नहीं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब हो जाएगी, अर्थ वही निकलेंगे, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। जैसे किसी बात को मैं यूं कह सकता हूं कि एक से ज्यादा सवाल पेपर में थे, या ऐसे कह दो कि एक से ज्यादा आंसर तुम टिक नहीं कर सकते, एक से ज्यादा ऑप्शन तुम टिक नहीं कर, अपन एक ही तो ऑप्शन टिक करे, ऐसे नहीं 3-3 4-4 करे, एक से ज्यादा ऑप्शन आप टिक नहीं कर सकते। तो देखना क्या लिख रहा है मैं, मोर देन, देखना मोर देन वन ऑप्शन, देखो वन के साथ क्या लगाऊंगा मैं, ऑप्शन या ऑप्शंस, ऑप्शन या ऑप्शंस, ऑप्शन, केवल एक वचन, मोर देन वन ऑप्शन, ठीक है ना, इज ऑब्लिक आर नॉट टू बी टिक्ड आउट या टिक्ड, बताओ, नॉट टू बी टिक्ड, बताओ, TICKED, बताओ, एरर लगाओ, गलती या क्या आना चाहिए इनमें से बताओ। कर्ता एक वचन है मेरे भाई, तो क्रिया भी एक वचन होगी, स्वाभाविक बात है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, मैंने कहा कि मोर रिप्लाईज, कई जवाब, देखना रिप्लाई में मैंने क्या लगा दिया, देखो आगे ना ऐसे ही बहुवचन बन गई ना, मोर रिप्लाईज देन वन बॉज ऑब्लिक वर गिवन, बताओ, एक से ज्यादा जवाब दिए गए, बताओ कहाँ है कर्ता तुम्हारा, मोर और देन वन के बीच में घुसा पड़ा है, तो इसके अनुसार क्या आएगा, बर, ना कि बॉज। आगे बात समझ में आई कि नहीं आई, एक तुम करो, चलो इसको लिख लो जब तक, अर्थ है एक से ज्यादा, चलो करके बताओ, गलती किससे, पहले में गलती बताओ, क्या क्या करना है, गलती दो है, मैंने दो गलती की है, एक तो बिल्डिंग में से क्या हटाना है और बर की जगह क्या करना है, चलो इसमें गलती बताओ। स्टूडेंट सही है, मोर के साथ ज़्यादा ही स्टूडेंट्स आएंगे, तो स्टूडेंट्स तो सही है। अब क्रिया में गलती है क्या, देखना जरा, हाँ एच की जगह क्या आएगा, आर, बोलो किस किस के समझ में नहीं आई, नहीं आई, आ गई पक्का, सबके आ गई, कॉन्फिडेंटली आ गई ना, कैसे चीज क्या समझ में आई, पल्ले क्या पड़ी कि मोर देन वन एक साथ आ जाए तो वन के साथ कर्ता भी एक वचन, क्रिया भी एक वचन, और मोर और देन वन अलग अलग हो जाए तो मोर यानी ज्यादा, तो कर्ता भी बहुवचन और क्रिया भी बहुवचन। सिस्टम बिल्कुल क्लियर है, मोर और देन वन के बीच में कर्ता घुसा हुआ है तो 100% बहुवचन ही घुसेगा, और फिर क्रिया भी क्या आएगी, बहुवचन, और एक साथ मोर देन वन आ रहे तो वन यानी एक, तो एक के साथ एक वचन कर्ता, एक वचन ही क्रिया, लिख दो। हाँ, कॉन्सेप्ट नंबर 9 देखो, पहला तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्या लिख रहा है ये, खड़ाक से बताओ, NEITHER, क्या लिख रहा है ये, और अब ये क्या लिखा मैंने, जोड़ा बना रहता है इनका, नाइदर के साथ क्या आता है, नॉर, आइदर के साथ क्या आता है, EITHER, आइदर का जोड़ा किसके साथ बनता है, और का, और अगर नॉट ओनली के साथ जोड़ा बनाए तो नॉट ओनली के साथ बनता है बट ऑल्सो का, और अगर नॉट और जैसे नॉट का बना दे और बट का बना दे तो सुनो क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये यूं कहता है कि मेरा अर्थ है ना तो ना ही, मेरा अर्थ क्या है, ना तो और ना ही, और इसका अर्थ क्या है, या तो या फिर, क्या अर्थ है इसका, या तो या फिर, इसका अर्थ क्या है, न केवल, क्या अर्थ है इसका, न केवल बल्कि भी, क्या अर्थ है इसका, न केवल बल्कि भी, और ना ही, ना ही, हो गया, कोई दिक्कत, समझ गई मेरी बात। अब अर्थ करना है आपको, कैसे करना है जो कर लेंगे अपन, देखो अर्थ करना तो सीख जाएंगे, 2 मिनट लगेगी। यहां पर तो मैंने ले लिया कर्ता नंबर 1 और यहां पर ले लिया मैंने कर्ता नंबर 2, यहां पर ऐसे ही कर्ता नंबर 1, कर्ता नंबर 2, कर्ता नंबर 1, कर्ता नंबर 2, और ये 1 और ये 2। तो सर आप एक बार बताओ, क्रिया किसके अनुसार लगाओगे तुम, एक वचन, बहुवचन, या कर्ता 1 के अनुसार या कर्ता 2 के अनुसार। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर क्रिया तो, और अगर क्रिया यहां लग रही है
तो, यानी कि क्रिया दोनों जगह लग सकती है। अच्छा सर, इनसे पहले भी लग सके, इनके बाद भी लग सके, हाँ, क्रिया इतने भी आ सके और क्रिया उतने भी आ सके। तो तुम तो ये दिमाग में बुद्धि में सेट कर लियो कि जिते क्रिया आएगी जाके कते खिना वालो सब्जेक्ट है, खिना समझो, कतेन गोड़े वालो, मतलब कतेन सट्टर पास में आ रहा है, वाई के अनुसार क्रिया आएगी, क्योंकि मेरे खिना जो आ रहे हो ने वाई के अनुसार आऊंगी मैं। अब बताओ यहाँ क्रिया आएगी तो बताओ इनके सब्जेक्ट कौन सो खिना बैठे हो, S1, तो क्रिया लगेगी किसके अनुसार, ठीक है ना। और अगर इतने क्रिया आएगी तो किसके अनुसार आएगा, S2 के अनुसार। ये मैंने 3 पे लगा रखे हो, देखो चौथे पे नहीं लगा रखो। चौथे में कहा है पॉजिटिव साइड वालों करता रहेगा हमेशा। बोल ये पॉजिटिव साइड है या ये बट वाला पॉजिटिव साइड है, बट वाला। ये तो नेगेटिव साइड है, या तो है ही नहीं है, इतने करो या तो है ही नहीं है, सब्जेक्ट 1 है ही नहीं है, सब्जेक्ट 2 है करता तो सब्जेक्ट 2 है अपना। तो आपको क्रिया किसके अनुसार लगानी है, सब्जेक्ट 2 के अनुसार वर्ब लगानी है। सर एक बार बताओ यार, सब वर्ब लगानी है, वर्ब आएगी तो इनके ना उदाहरण आप वैसे बताओ एक बार, ऐसे अर्थ करके। तो देखो मैं बताता हूं, जैसे देखो देयर, वहां, डैश, बॉज ऑब्लिक बर, इन दोनों में से कुछ भरना है। नाइदर नॉर योर ब्रदर, नॉर योर ब्रदर। अब मैं आपसे पूछूं बेटा कि इसमें कि कौन कौन जुड़ रहे हैं, तुम तो बताओ। वहां पर थे ना तो तू ना तेरा भाई, बताओ ये नाइदर से और नॉर से जुड़ रहा है। एक कौन है, यू, S1, और ये कौन है, योर ब्रदर, S2। क्रिया कितना आ रही है यहां, बोलो करीब वाला कौन है, यू। यू एक वचन के बहुवचन, बहुवचन, क्रिया क्या लगेगी, बर। टेंशन खत्म। अब देखना इसी सेंटेंस को घुमा लिख रहा हूं मैं, देखो इसी को, नाइदर, देखना इस क्वेश्चन को घुमा के लिख रहा हूं, नाइदर यू नॉर योर ब्रदर, नाइदर यू नॉर योर ब्रदर डैश बॉज ऑब्लिक बर दे। अब करीब कितने, सेंटेंस सेम कत्ते डिट्टो, बस मैंने यूं करे हो, ये सब्जेक्ट को तो इधर लिख दिया और इधर इसको कर दिया। बोलो डिट्टो है कि नहीं है, कोई शब्द मैंने इधर से उधर करे हो, मतलब ऐसे शब्द हटाए हो तो बता दो तुम। नाइदर यू, नाइदर यू, नॉर योर ब्रदर, नॉर योर ब्रदर, देर इधर था, देर उधर चला गया, बॉजवर, बॉजवर। अब बताओ अब कौन आएगी क्रिया, अब आएगी भाई के अनुसार, भाई एक ही है, और ये S2 इसके अनुसार आएगी, ये लो। तो करीब वाले कर्ता के अनुसार क्या आएगी, क्रिया आएगी। करीब वाला कर्ता, मैं यूं नहीं लिखाऊंगा कि क्रिया हमेशा S2 के अनुसार आएगी, मैं लिखाऊंगा क्रिया हमेशा करीब वाले कर्ता के अनुसार आएगी। कोई दिक्कत है तो बताओ, आगे मेरी बात समझ में, क्या बात समझ में आई। जब दो कर्ता नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो या नॉट बट से जुड़े होते हैं तो क्रिया हमेशा अपने करीब वाले कर्ता के अनुसार आती है। लेकिन नॉट बट में क्रिया हमेशा बट के बाद वाले कर्ता के अनुसार आती है। तीनों को अलग लिख देंगे, इसका अलग लिख देंगे। बोलो कोई दिक्कत हो तो बता दो। अब नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर, बॉज, एरर, सी में क्या एरर है, क्योंकि टीचर्स कैसे हैं, एस इसकी अनुसार आएगी ना, टीचर्स कैसे हैं, प्लूरल, तो प्लूरल करता होगा तो क्रिया भी कैसी होगी, प्लूरल। करीब तो यही है ना, वो वाला करीब थोड़ी, भापड़ो प्रिंसिपल तुम पढ़ो कौन। अब देखो आइदर यू और ही आर टू ब्लेम, करता कौन है बताओ, यू करता है अपन का या ही करता है, ही करता है। अर्थ क्या निकलेगा, या तो तुम या वो है, टू ब्लेम आरोप लगाना है। ओके, ब्लेम यानी आरोप लगाना, ब्लेम कर रहे हैं ना, ब्लेम फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए। या तो तुम या फिर वो को, उसको आरोप लगाना है, तुमको या उसको आरोप लगाना है, किसके लिए, इस गलती के लिए। अब बताओ क्या करें, ई के अनुसार इज। चलो नीचे वाले में देखते हैं, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द कोच, ना केवल विद्यार्थी बट ऑल्सो उनका कोच, उनका कोच तो जानते ही हो तुम, विद्यार्थियों कोच होता है। हैव एग्रीड, सहमत हो चुके हैं, टू द न्यू शेड्यूल, नई सारणी के लिए, शेड्यूल होता है ना शेड्यूल, उसके लिए क्या हो चुके, सहमत हो चुके। हैव की जगह करता कौन है तुम्हारा, कोच, कोच एक ही है, तो गलती किसमें निकली, सी में।
इसमें भी गलती किसमें निकली, सी में, इसमें गलती किसमें निकली, सी में, सब में गलती सी में निकल रही क्योंकि भापड़ो वहीं पहुंच रहा है मामलो ही। अब देखो नाइदर द कैट, नाइदर द कैट्स, ना तो बिल्लियां, बिल्लियां बहुवचन है, बहुत सारी बिल्लियां हैं, और ना ही कुत्ता इज अलाउड, अनुमति है इनसाइड घुसने की। एरर है कि नहीं है, नहीं है, क्यों, कुत्ता एक ही है, सिंगुलर है, और क्रिया भी कैसी लगा रखी है हमने, सिंगुलर, यानी कोई एरर नहीं, आंसर क्या लगेगा, डी, नो एरर। बात समझ में आ गई। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आइदर द वर्कर्स, या तो मजदूर, और द सुपरवाइजर, या फिर सर्वेक्षक जो उनको मजदूरों को जांचता है, ठीक है ना, वो सर्वेक्षक कहलाता है। तो या तो सुपरवाइजर्स, या तो वर्कर्स मजदूर, या फिर सुपरवाइजर टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को उठाता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी होती है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं ना, तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टेक मानी लेना। तो अब बताओ इसमें कर्ता कौन है तुम्हारा, सुपरवाइजर। कैसा करता है, एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में क्या लगता है, एस या एस, तो टेक में क्या लगेगा, एस। ओके, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, बात समझ में आ गई। पक्का नियम हो गया, कतईयन मजबूती आ गई इस नियम में। चलो ठीक है, अभी इनमें से 2 सवाल लिख लेंगे, कोई से भी तुम्हें जचा जौन से, तुम्हें जो मर्जी हो ना, मैंने 5 करा दिए ना, अब 5 के बाद लिखने दो ये, ठीक है ना। यदि 2 सब्जेक्ट्स, नाइदर और नॉर के बीच में माइनस का चिन्ह लगा लेना। यदि 2 सब्जेक्ट्स, यदि 2 सब्जेक्ट्स नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ऑनली, या नॉट ओनली बट ऑल्सो, या नॉट बट, अपने नजदीक वाले कर्ता, अपने नजदीक वाले कर्ता के अनुसार, ठीक है ना। अब इसमें नोट डालो, नॉट बट में कर्ता हमेशा बट के बाद वाला, नॉट बट में कर्ता हमेशा बट के बाद वाला। अब इसमें इसको लिखने की जरूरत है तुम्हें, ये प्रारूप बनाने की जरूरत है क्या, करीब वाला सब्जेक्ट होता है, मत बनाना। एक एग्जाम्पल नॉट वट का और करा दूं नीचे, है ना, भाई भी लिख देना एक्स्ट्रा में। चलो नॉट वट का करा रहा हूं। हाँ लाओ देखो भैया, 6 नंबर को सवाल, नॉट अमन बट हिज पेरेंट्स, अमन नहीं लेकिन उसके मम्मी पापा, नॉट अमन बट हिज पेरेंट्स इज अनहैप्पी, अमन तो नहीं लेकिन उसके मम्मी पापा बड़े दुखी हैं। बताओ कर्ता कौन है तुम्हारा, अमन है कि उसके मम्मी पापा हैं, उसके मम्मी पापा है ना, तो मम्मी पापा के अनुसार बताओ, अपनी मर्जी से कोई भी, एक तो एरर वाला लिख लेना, एक नो एरर वाला भी लिख देना भैया, एक ये वाला लिख देते बढ़िया, नो एरर वाली, पता रहता हो कि हाँ यार ऐसे नो एरर। अब तुम ABCD लगाते हो ना, ऐसे ABCD मत लगाया करो, तुम जैसे क्वेश्चन लिखते हो ना तो सीधा लैंग्वेज लिख दो, लैंग्वेज लिख करके वही काटा पीटी कर लो बस, ABCD मत लगाओ। वहां पे क्या पता अपन ने जो C में लगा रखो वहां पर D में पहुंचा दे, मैं B में ही लिया आया, समझ रहे मेरी बात। ये लिख, तो यार लिखा नहीं है, कौन लिखा हुआ यार। अब कल रिवीजन नहीं करूंगा मैं ना, आज अपन ने रिवीजन में नाम टाइम लिया, कल अपन रिवीजन नहीं करेंगे, ये हो गया ना। अच्छा अब एक क्वेश्चन आप ये भी लिखो देर वाला, जिसमें अपन ने सब उधर उधर वाले लिखे इधर, और यू से तीर खींचियो सीधा, कराऊं दूसरा क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा, 10, 9 हो गए तुम्हारे, बढ़िया, अच्छे अच्छे डीप डीप कॉन्सेप्ट्स हो गए। और अब 10वें नंबर का कॉन्सेप्ट चलेंगे। लो कॉन्सेप्ट नंबर 10 के लिए, हाँ ये वाला है अलोंग विद वाला, ठीक है ना। तो अब मैं आपको इनको समझा देता हूं। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 10,
अब कॉन्सेप्ट नंबर 10 क्या कहता है, देखो आपके पास कर्ता कितने, दो, एक तो S1 और एक S2, और यहां कौन कौन लग रहे हैं, देखो एक तो क्या लग रहा है, बोलो अलॉन्ग विद, एक क्या लिख रहा है देखना, टुगेदर विद, क्या लिख रहा है, तुम देख लो विद दिख रहा हो, विद, बस विद देख लो तुम तो अच्छे से, और ये क्या लिख रहा है, एज वेल एज, और ये क्या लिख रहा है बताओ, इन एडिशन टू, ओके, इन एडिशन टू, एडिशन टू, और एक लिख रहा है बिसाइड्स, क्या लिख रहा है, अच्छा एक लिख रहा है देन, THAN देन, और एक लिख रहा है लाइक और अनलाइक। अब तुम बताओ मुझे इनके किन किन के अर्थ जानते हो तुम, इनमें से कितनी चीजों के अर्थ आते हैं तुम पर, इन तीनों का अर्थ तो क्या होता है, के साथ साथ, क्या होता है इन तीनों का अर्थ, के साथ साथ, हम साथ साथ हैं, ठीक है ना। इन एडिशन टू का और बिसाइड्स का, इन दोनों का अर्थ होता है के अलावा, क्या होता है, के अलावा, और देन का मतलब क्या होता है, के बजाय, क्या होता है, और लाइक यानी के जैसा, पसंद करना नहीं है यहां पर अर्थ, क्या होगा, के जैसा, और अनलाइक यानी होता है के जैसा नहीं। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, अनलाइक योर फादर, सुनना, यू अनलाइक योर फादर, यू अनलाइक योर फादर इज, अब मैं तुमसे यूं पूछूं लाला कि या मैं करता कौन है, तुम्हारी बुद्धि लगाओ, लगाओ सही तुम बुद्धि एक बार, करता कौन है काकाओ ये बताओ, योर फादर है, कितने लोगों के लिए योर, दूध, कितने लोगों के लिए करता योर फादर है, जवाब दो, टेंशन मत लो, गलती होगी तो और क्या होगा, चलो बताओ, योर फादर कितने लोग, और यू कितने लोगों के लिए करता है, अच्छा यू बड़े ज्यादा है, तो अब और यू कुछ तो टेंशन में है कि सर दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं लगा सकेगा आंसर, करता ही दो है हमें काका, तीसरा कहां से लगाओगे। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, सुनना ध्यान से, कि इनका अर्थ उल्टा करना है, कैसे करना है उल्टा अर्थ, कर्ता नंबर 2 का अर्थ पहले और कर्ता नंबर 1 का अर्थ बाद में, उल्टा करना है, ऐसे लिखना है, सब्जेक्ट 2 के साथ साथ सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 के अलावा सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 के बजाय सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 के जैसा सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 से अलग सब्जेक्ट 1। तो तुम्हारे मम्मी पापा, मतलब तू कौन को नहीं गयो, तेरे पापा को नहीं गयो तू, तो तेरे बाप को गयो ही नहीं, तू अलग ही गयो, तेने खांस चटे हुआ है। कर्ता कौन होता है, हमेशा वर्ब सब्जेक्ट 1 के अनुसार आती है, वर्ब किसके अनुसार आएगी, सब्जेक्ट 1 के अनुसार, सब्जेक्ट वर्ब 1 के अनुसार। अब बताओ मेरे हिसाब से नियम से ज्यादा अच्छे से तो ये समझ में आ रहा है तुम्हारे, ये कॉन्सेप्ट जैसे ऐसे लिख रहे ना अपन, इससे ज्यादा अच्छा से, मतलब नियम नहीं समझ में आएगा इतना अच्छा, ये यूं की और डायरेक्ट क्लियर होती है सारी बातें, सीधा एरो। अब ये किसका लाइन होती है, ये लाइन अर्थ उल्टे की है, और ये मैंने यूं तीर खींच दिया, उल्टे की लाइन है। अब अर्थ करो, देखो तुम्हारे पापा से बिल्कुल अलग तुम, तो करता कौन है, तुम, तो तुमसे लग, बच्चा गलत कर देता है इसमें, बहुत गलत करता है इसमें, आंसर पता ही नहीं होता क्या लगा है। अब तुम देखो इन क्वेश्चन को करे, देखो द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब बच्चा क्या सोचता है, कर्ता कौन होगा, अलोंग विद हिज कैबिनेट मिनिस्टर्स, कर्ता क्या समझता है वो, मिनिस्टर्स, और क्या लगा देता है क्रिया, आर, लेकिन बुद्धि लगाओ, कर्ता ये है ही नहीं, अर्थ उल्टा करो, कैसे करेंगे, अपनी कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ प्रधानमंत्री है अटेंड कर रहा, शामिल हो रहा है, किसमें, द समिट, समिट यानी होता है शिखर सम्मेलन, क्या होते हैं, शिखर सम्मेलन होते हैं ना राजनीतिक नेताओं के, तो शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहा है। अब बताओ कौन शामिल हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर, तो क्रिया क्या लगेगी, एज। अर्थ देखो, द हाउस विद ऑल इट्स फर्नीचर, बताओ इसका मतलब क्या है, विद, विद आ रहा है वो तो विद को ही पकड़ना है तुम, तो विद ही वही बात है, टुगेदर मता अलोंग मता कोई फर्क नहीं पड़े। बताओ अपने सारे फर्नीचर के साथ मकान, मकान वर सोल्ड, बेच दिया गया, फॉर ए गुड प्राइस, एक अच्छी कीमत के बदले में। अब बताओ यहां पर क्या आएगा, वॉच, क्योंकि अपना कर्ता कौन है, मकान, ओके। मेरी बहन अनलाइक,
मेरे भाइयों जैसी नहीं है। कौन? मेरी बहन है। भाई तो है ना चीट, बहन बढ़िया है। अब बताओ बांट आएगा कि बांट्स? बांट्स। टू परसू, वो परसू करना चाहती है। परसू मानी होता है अनुसरण करना, करना या फॉलो करना, जैसे अपन करते हैं ना कॉलेज में। मैं तुमसे पूछूं कॉलेज में क्या कर रहा हो कि यूं साहब बीए कर रहा हूं, तो क्या कर रहे हो? बीए। तो बीए करना परसू करना होता है, परसू बीए। आई एम परसुइंग माई बीए। मैंने कहा आप क्या कर रहे हो सर? अरे मैं तो एमएड कर रहा हूं। तो आई एम परसुइंग माई एमएड, आई एम परसुइंग माई एमएड। ऐसे परसू करना कहते हैं उसको, पूरा करना। तो एक करियर इन आर्ट, किसमें वो परसू कर रही है? करियर अपना रही है किसमें? आर्ट में। मतलब वो बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रही होगी या मास्टर्स ऑफ आर्ट्स कर रही होगी। तो अब बताओ यहां पर कर्ता कौन है तुम्हारा? सिस्टर। सिस्टर के अकॉर्डिंग क्या आएगा? वांट्स। एक वचन कर्ता, क्रिया में लगो एस। नीचे वाले करो, द टीचर टुगेदर विद द स्टूडेंट्स। कर्ता कौन है? टीचर। क्रिया क्या लग रही है? हैज। सही है क्या? क्लियर? अगले में देखना, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स के साथ साथ कप्तान वर हैप्पी विद द फाइनल विक्ट्री। अंतिम जीत से खुश था। कौन? कप्तान। कप्तान के हिसाब से क्या लगेगा? बॉस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? ये नियम दिमाग में घुस गया? कतई कतई एन कोने में घर कर दो ना बढ़िया से। चलो तो कोने कुचारे में घुसा लो उसको। एक क्वेश्चन लिख देना नीचे वाला। तुम्हें जो अच्छा लगे, ऐसे नहीं कि यही वाला लिखना है, कोई सा भी तुम्हारी मर्जी हो, जौन सा। सब अलग अलग तरीके के लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? समझ में तो आई है। रूल समझ में एक ही बात होती है मेन। तुम जब रिवीजन भी करोगे तो सवाल नहीं देखोगे, तुम रूल पढ़ोगे। जब रिवीजन करोगे ना तो तुम कॉन्सेप्ट पढ़ोगे बस। बाद में एग्जाम्पल कौन पढ़ता है? ठीक है ना? लो, इसमें तुम्हारी इच्छा, ABCD मत लिखना, डायरेक्ट लिखना क्वेश्चन, है ना? उस पर एरो लगा के। लिख दिया? अर्थ बता दो। अर्थ कोई का बताना हो तो बताओ। किसका बताऊं अर्थ? समिट का मतलब क्या बताया अर्थ? शिखर सम्मेलन। अटेंड जानते ही हो, कैबिनेट मिनिस्टर खूब जानो तुम। ऐसा तो वैसे कोई सेंटेंस में कोई शब्द है नहीं जो तुमको नहीं आता। वो परसू मैंने बता ही दिया, है ना? और प्लान यानी योजना बनाना। फील्ड ट्रिप, फील्ड यानी होती है क्षेत्रों की, ट्रिप यानी यात्रा, है ना? और विक्ट्री तुम जानती हो, जीत होती है विक्ट्री, विक्ट्री। हाँ, अब मैं आपको थोड़ी सी वोकैब पढ़ा रहा हूं, ठीक है? ओके, वोकैब को किधर लिखोगे? दो ही नियम पढ़ाए मैंने आज आपको। चलो देखो, वोकैब में मैं आपको सबसे पहले वन वर्ड पढ़ा रहा हूं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड्स ले लो। देखो, एक तो होता है जैसे कोई, मान लो मैं बहुत सारा लेखनी लिखता हूँ, रचनाएं लिखता हूँ, कभी कविताएं लिख रहा हूँ तो कभी निबंध लिख रहा हूँ। कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो मेरे जीते जीते प्रकाशित हो जाती है, और कुछ रचनाएं ऐसी होती है मेरे मरने के बाद प्रकाशित हों। ठीक है ना? तो उनको कहते हैं मरणोपरांत। क्या कहते हैं? मरणोपरांत। ऐसे भी कई होता है, जैसे कई पिता हो जाते हैं, तो पिता बनने के बाद वो 9 महीने तक बच्चा गर्भ में रहता है, लेकिन 4-5 महीने में ही जब तक बच्चा गर्भ में होता है तब उसकी पिता की क्या हो जाती है? मृत्यु। और बेटा उसके मरने के बाद उत्पन्न होता है, तो क्या होता है? मरणोपरांत। ठीक है ना? तो मरणोपरांत, इसका मतलब हिंदी में इसको कहते हैं मरणोपरांत, और अंग्रेजी में इसको इतना सा लिखा मिलेगा आफ्टर डेथ। तो इसके लिए वन वर्ड आपको पता है? वन वर्ड क्या होगा? इसके लिए वन वर्ड होगा, क्या होगा? पोस्टुमस। कभी मिले तुम्हें कि पोस्टुमस, तो इसका समझ लेना अर्थ क्या है? मरणोपरांत। अंग्रेजी में आएगा द वर्क दैट इज पब्लिश्ड आफ्टर डेथ। ऐसा आएगा द वर्क, वर्क मानी रचना, दैट इज पब्लिश्ड, जो प्रकाशित होती है, आफ्टर डेथ। और ऑप्शन में दिखेगा पोस्टुमस, टिक मार देना। आई मेरी बात समझ में? पोस्टुमस। अब देखना यहां में याद रखना, पोस्ट आ गया, पोस्ट, और फिर ह्यूमस। ऐसे 2 टुकड़े याद कर लेना, इसको कर लेंगे। बेनाम। सर बेनाम क्या होता है? बेनाम का मतलब विदाउट नेम। कई बार लोग, आपने देखा होगा
दान देते हैं, दान देते नहीं देते, और दान देते हैं तो वो अपना नाम देते हैं, उसमें नाम देते हैं कि उसमें कई बार गुप्त दान दे देते हैं कई लोग कि ये 500 रुपये गुप्त दान, गुप्त दान में वो नाम देते हैं अपना, नहीं देते तो उसको कहते हैं बिना नाम, बेनाम। कई बार ऐसा होता है कि जब आदमी की याददाश्त चली जाती है तो वो जो होश में आता है हॉस्पिटल में, तो मैं कहा बेनाम, पता ही नहीं होता उसको, तो अपना नाम ना हो उसको कहते अनोनिमस, एनोनिमस। याद कैसे करोगे, ट्रिक क्या है इसकी कि नौनी के पास कोई नाम नहीं था, क्या याद करोगे, नौनी के पास कोई नाम नहीं था, अनोनिमस याद हो जाएगा आपको। होएगा कि नहीं होएगा, नौनी के पास कोई नाम नहीं था, क्या हो गया है, अनोनिमस। एक होता है निराशावादी, कौन होता है निराशावादी व्यक्ति, कौन होता है, जो हमेशा डार्क साइड को देखता है, जीवन की कौन सी साइड को देखता है, डार्क साइड। आप बात से पूछो, अरे तरक्की कर ले, सामने वाला रास्ता में लेके चल रहा हूं मोटरसाइकिल पे, लग जाती तो, अरे लगी तो नहीं, लग जाती तो, गिर जाते तो, मर जाते तो, वह हमेशा डार्क साइड को ही देखता है, कभी पॉजिटिव साइड को नहीं देखता। तो जो व्यक्ति जीवन की डार्क साइड को देखता है उसे कहते हैं अपन पैसिमिस्ट। क्या कहते हैं उसे, पैसिमिस्ट, PESSIMIST। पैसिमिस्ट कौन होता है, पैसिमिस्ट जो निराशावादी होता है उसको अपन पैसिमिस्ट कहते हैं। अच्छा, जो हमेशा जीवन की ब्राइट साइड को देखता है, ब्राइट चमकीली साइड, उसको क्या कहते हैं, बोलो, जो व्यक्ति ब्राइट साइड को देखता है, BRIGHT, ब्राइट साइड को देखता है, उसे क्या कहते हैं अपन, आशावादी। और अंग्रेजी में इसकी इंग्लिश होती है ऑप्टिमिस्ट। क्या होती है, ऑप्टिमिस्ट। याद कर लोगे इनने, पैसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट। और अगर कोई आपसे यह पूछे कि भैया जिसके मम्मी पापा दोनों एक्सपायर हो गए हों, अनाथ, ठीक है ना, विदाउट पेरेंट्स, जो व्यक्ति के मम्मी पापा ना होते हैं उसको क्या कहते हैं अपन, अनाथ। क्या कहते हैं, अनाथ। और अनाथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्फन। क्या कहते हैं, ऑर्फन। क्या कहते हैं दोस्त, ऑर्फन यानी क्या होता है, अनाथ। क्या होता है ऑर्फन यानी अनाथ। अब मुझे एक वर्ड और बताओ भाई साहब, ऐसी पत्नी बताओ जिसका पति एक्सपायर हो गया हो, क्या कहते हैं उसको, विधवा। विधवा कौन होती है, बोलो, whose husband had died, जिसके पति क्या कर गए हों, चले गए हों, इस दुनिया को छोड़ गए हों, क्या कहलाता है वो, बोलो क्या कहलाता है वो, जिसके पति चले गए हों क्या कहलाती है वो, विधवा। अब बताओ क्या होगी, विडो। क्या कहलाएगी, विडो। और जिसके पत्नी चली गई हो, विधुर। बोलो, जिसकी पत्नी, विधुर बोलेंगे वो तो सही, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में नहीं, हाँ बस यही में तो हाथ तंग साहब, इसी में तो हाथ तंग है। विडोअर, विडो में ही क्या लगा दो, ER, क्या हो जाएगी, विडोअर। तो बोलो ये तो दोनों शब्द एक जैसे ही हो गए। चलो बताओ, जिस मरने के बाद, वन वर्ड बोलो, पॉस्थुमस, मरने के बाद, मरणोपरांत, पॉस्थुमस, मरणोपरांत, बेनाम, एनोनिमस। क्या, एनोनिमस। बेनाम क्या होता है, अनोनिमस। निराशावादी, पैसिमिस्ट। आशावादी, ऑप्टिमिस्ट। अच्छा, जो विधवा होती है वो विडो, और विधुर को विडोअर। बोलो ये 6 वन वर्ड तुम्हारे याद हो जाएंगे, हैं, इनको लिख लो। बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का नंबर बताओ, 11वें नंबर का कॉन्सेप्ट है। सुनो इधर देखना, ये क्या लिख रहा है, A डॉट 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 नंबर ऑफ। क्या लिख रहा है ये, A डॉट 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 नंबर ऑफ। और दूसरा लिख रहा है द, फिर डॉट 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 नंबर ऑफ। सर ये डॉट 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 क्यों लगाया है आपने, इसलिए लगाया है कि इसमें कुछ भी आ सकता है। जैसे ऐसे आ सकता है स्मॉल नंबर ऑफ, बिग नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, कोई भी विशेषण आ सकता है, कोई भी विशेषण। अपन कोई ऐसे नहीं कह सकते कि ये फिक्स ही 3 है, कोई भी आ सकता है। तो विशेषण आए तो आए, नहीं आए तो मत आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन को तो ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ पर नजर रखनी है। किस पर नजर रखनी है, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। अब इनका अर्थ क्या होता है, इन दोनों का अर्थ होता है कई सारे। क्या होता है इन दोनों का अर्थ, कई सारे। अब कई सारे के साथ सब्जेक्ट कैसा आना चाहिए बताओ, कई सारे के साथ
सब्जेक्ट एक वचन आना चाहिए, बहुवचन आना चाहिए, क्योंकि अर्थ ही क्या है इनका, कई सारे, तो सब्जेक्ट तो बहुवचन आएगा ही। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सब्जेक्ट कैसा है, ये प्लूरल, क्या लिख दिया मैंने, ये प्लूरल सब्जेक्ट, और यहाँ भी क्या लिख दिया मैंने, PLURAL प्लूरल सब्जेक्ट। दोनों साइड मैंने कौन से सब्जेक्ट लिख दिए, प्लूरल सब्जेक्ट, कोई दिक्कत, दोनों साइड कैसे सब्जेक्ट लिखे, बहुवचन। अब बहुवचन सब्जेक्ट लिखने के बाद अब क्रिया का बारी आती है, क्रिया किसमें कौन सी क्रिया आएगी, तो देखो जिसमें ए नंबर ऑफ लिख रहा है ना उसमें वर्ब कैसी आ रही है, देखना देखना कौन सी वर्ब आई है, और जिसमें द नंबर ऑफ लिख रहा है उसमें कैसी वर्ब आई है, सिंगुलर वर्ब, कैसी वर्ब, सिंगुलर वर्ब। बोलो कैसे याद करोगे, तुम इसे याद करने का तरीका बताओ तुम्हारे पास। ए नंबर ऑफ बहुवचन क्रिया, द नंबर ऑफ एक वचन क्रिया, ए नंबर ऑफ बहुवचन क्रिया, द नंबर ऑफ एक वचन क्रिया। दोबारा बोलो, ए नंबर ऑफ बहुवचन क्रिया, द नंबर ऑफ, टेंशन मिटी। अब देखो उसको करके देखते हैं। यहां क्या लिख रहा है, कर्ता बहुवचन होना चाहिए, है ना, बोलो यहां क्रिया कैसी आएगी, ए नंबर ऑफ में बहुवचन, तो क्या आएगा, है। अब बताओ यहां क्या है, कर्ता बहुवचन है कि नहीं है, तो क्रिया भी कैसी आएगी, बहुवचन। अच्छा एक वचन आएगी क्या, लगाओ फिर क्या, इज। इसमें बताओ ए लार्ज नंबर ऑफ, देखो बीच में कौन घुस गया, लार्ज, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अपन के। अब बताओ क्या लगेंगे, कर्ता बहुवचन और क्रिया बहुवचन, क्या आएगा, आर। इसमें बताना द नंबर ऑफ पीपल, पीपल बहुवचन होते हैं, तो बताओ क्या लगाओगे, दार है, तो क्या लगाओ, क्रिया कैसी, कहाँ है क्रिया, ये रही ना, नो एरर। और इसमें बताओ ए ग्रोइंग नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, ए और नंबर के बीच में कौन आ रहा है, आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी जगह क्या आएगा, आर। बोलो पांचों सवालों में एक नो एरर के थे, बाकी के चारों एरर वाले। समझ में आया, तो लिखो ए नंबर ऑफ एवं द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ एवं द नंबर ऑफ के साथ, ए नंबर ऑफ एवं द नंबर ऑफ, ए को अंडरलाइन करना और द को अंडरलाइन करना, ए को अंडरलाइन करना और द को अंडरलाइन करना, ए नंबर ऑफ एवं द नंबर ऑफ, हाँ, के बाद आने वाला कर्ता तो हमेशा बहुवचन रहता है, आने वाला कर्ता तो हमेशा बहुवचन रहता है, आने वाला कर्ता तो हमेशा बहुवचन रहता है, लेकिन, लेकिन लिख दिया, लेकिन डैश लगा दो और लिखो ए नंबर ऑफ के साथ, ए नंबर ऑफ के साथ बहुवचन वर्ब, जबकि द नंबर ऑफ के साथ एक वचन वर्ब आती है। लिख सकते हो, पैटर्न लिख दो, दो एग्जाम्पल अपनी मर्जी से कोई से भी लिख लेना, ठीक है ना, हटा दो, पैटर्न तो खुद की मर्जी से भी लिख सकते हो तुम, अब तो सीख तो गए। ए नंबर ऑफ में तो क्या लगाओगे, क्रिया बहुवचन, और द नंबर ऑफ में क्या लगाओगे, एक वचन, कर्ता दोनों के साथ बहुवचन, क्या नहीं, कर्ता तो दोनों के साथ बहुवचन होंगे, लेकिन अब इनमें क्या है, थोड़ा सा फर्क ये पड़ेगा कि भाई ए आ रहा है तो बहुवचन क्रिया और द आ रहा है तो एक वचन क्रिया, थोड़ा फंक्शनली अंतर है बस, और कोई अंतर नहीं है। लिख लो कोई भी क्वेश्चन, इसका अर्थ देखना, देखना देखना अर्थ। बहुत सारे विद्यार्थी हैव ड्रॉप्ड आउट, छोड़ चुके हैं, ऑफ डिफिकल्ट साइंस कोर्स, किसकी वजह से, साइंस का कोर्स कठिन होने की वजह से ड्रॉप आउट कर चुके हैं। ड्रॉप आउट क्या होता है, पढ़ाई छोड़ना। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, बहुत सारी दुर्घटनाएं ऑन दिस हाईवे, इस हाईवे रोड पर, इज इंक्रीजिंग, बढ़ रही हैं, एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष। बड़ी संख्या में किताबें या बहुत सारी किताबें आर मिसिंग, क्या हो रही हैं, गायब हो रही हैं, कहां से, फ्रॉम द पब्लिक लाइब्रेरी शेल्फ्स, सार्वजनिक पुस्तकालय की अलमारियों से, सार्वजनिक पुस्तकालय की शेल्फ्स होती है, अलमारियों से बहुत सारी क्या हो रही है, किताबें ले जा रहे चोर चोर के। द नंबर ऑफ पीपल, हमारे मतलब बहुत सारी संख्या में लोग, बहुत सारे लोग हु वोटेड, जिन्होंने वोट किया इन द इलेक्शन, इलेक्शन में वो क्या थे, बहुत सरप्राइजिंगली हाई, वो आश्चर्यजनक रूप से बहुत थे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा थे वो।
एक ग्रोइंग नंबर, एक बढ़ती हुई संख्या ऑफ इन्वेस्टर्स, निवेशकों की, निवेशक होते हैं ना इन्वेस्टर्स, तो निवेशकों की बढ़ती हुई संख्या आर शोइंग दिखा रही है इंटरेस्ट मानी रुचि इन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल यानी होता है गैर परंपरागत, ठीक है ना, यानी कि पुनः नवीन बनाई जो नहीं योग्य है, ठीक है ना, एनर्जी मानी ऊर्जा, स्टार्टअप्स माने होते हैं क्या, जो स्टार्टअप्स वो होते हैं बिजनेस, नई बिजनेस, तो जो ऊर्जा के नई बिजनेस आ रहे हैं ना उनमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, जैसे ये पावर होती है ना, एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर पावर, इनमें लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये इनमें से दो कोई सा भी लिख दो आपकी जो अच्छा हो। चले हम आगे। अर्थ बहुवचन के रूप में होता है, फंक्शनल अर्थ है, बस फंक्शनल चेंज होते हैं, बाकी का अर्थ में बदलाव नहीं होता, ठीक है ना, अर्थ बिल्कुल सेम रहते हैं, चाहे एक वचन क्रिया लगाओ चाहे बहुवचन क्रिया लगाओ, लेकिन फर्क इतना सा पड़ता है, दा में तो क्या है ग्रुप बन के निकल जाता है कि ये पूरा ग्रुप, एक्सीडेंट्स का पूरा ग्रुप, तो सिंगुलर लगा देते हैं, ये खुले रह जाते हैं, ये बंधे हो जाते हैं, इनको तो हम बांध देते हैं, इनको खोल देते हैं, तो खोलने पे तो बहुवचन हो गई और बांधने पे एक वचन, ऐसे अर्थ वही है, अर्थ में अंतर नहीं है। जैसे मैं यूँ कहूँ ना, आगे पढ़ाऊंगा मैं तुमको, जैसे मैं यूँ कहूँ मैनी बुक्स, अर्थ क्या, बहुत सारी किताबें, और मैनी ए बुक, वो भी बहुत सारी किताबें, केवल फंक्शनल चेंज आया बस, वहां पर बहुवचन क्रिया आ रही थी मैनी बुक्स के अकॉर्डिंग, और यहाँ मैनी ए बुक के अकॉर्डिंग सिंगुलर, ये आगे लिखाऊंगा मैं तुमको, फंक्शनल चेंज है बस, अंग्रेजी को लिखने के तरीके होते हैं। जैसे मानो कोई सेंटेंस को मैंने एक्टिव वॉइस में लिख दिया, एक बार किताब में लिख रहा हूँ, आंसर लिख रहा हूँ, एक सेंटेंस मैंने एक्टिव वॉइस में लिख दिया, उसी सेंटेंस को दोबारा मैं कौन सी वॉइस में लिख सकता हूँ, पैसिव वॉइस में, अर्थ भी नहीं बदला और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी डिफरेंट टाइप की हो गई। समझ में आई मेरी बात? तो इस तरीके से अंग्रेजी लिखने का तरीका होता है, हिंदी में भी तो ऐसे ही करते हैं अपन। देखो अब ये वाला कॉन्सेप्ट है जूरी, कमिटी, टीम, ऑडियंस और फैमिली वाला, मैं इसको बता देता हूँ ये क्या होता है। आपको पता है कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा चलेगा, 12। सुनो, कुछ ग्रुप्स होते हैं, कुछ समूह होते हैं, समूह क्या होता है, ग्रुप्स, समूह। सर समूह कैसे होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया टीम, टीम में एक आदमी होता है, ज्यादा होते हैं। जूरी, जूरी यानी होता है बेटा न्यायालय, क्या होता है जूरी यानी न्यायालय। कमिटी, COMMITT, कमिटी हो गई, समिति, हाँ है ना, कमिटी हो गई, जूरी हो गई। अच्छा एक है कंपनी, COMPANY, कंपनी, फैमिली, FAMILY, ऑडियंस, ऑडियंस में भी तो बहुत सारे लोग होते हैं, अकेला ऑडियंस थोड़ी होता है ना। तो ये सब जो ग्रुप हैं, ETC लगा देता हूं, इनकी दो तरह के काम होते हैं दोस्त, सर दो तरह के काम। एक तो ये ना अर्थ करके देखना पड़ेगा आपको, सेंटेंस पूरा पढ़ के देखना होगा। एक में तो ये डिवाइड हो जाती है और कभी मिलके काम करती हैं, मिलके भी काम करते हैं ग्रुप और डिवाइड होके भी काम करते हैं। जैसे मानो टीम बहुत अच्छा खेली, बोलो मिलके खेली या डिवाइड होके खेली, मिलके खेली। मैंने कहा टीम घर लौट गई, सभी एक के घर जा पहुंचेगा, तो आप अलग अलग घर गए। मैंने कहा मेरी फैमिली राजस्थान में अलग अलग जिलों में रहती है, बोलो बट गई या एक ही जगह, बट गई, तो ऐसा हो जाएगा। और मैंने कहा मेरी फैमिली मुझे बहुत स्नेह से रखती है, एक हो गई। तो ऐसे ही क्या ग्रुप है, ये दो तरह से काम करते हैं। न्यायालय डिसीजन पहुंच गया, न्यायालय ने डिसीजन ले लिया, तो इसका मतलब दोनों सब में एक मत हो गए। न्यायालय में जितने भी लोग थे सब, मैंने कहा न्यायालय में डिसीजन पे नहीं पहुंच पाए क्योंकि डिस्प्यूट हो गए, इसका मतलब बट गई। तो ऐसे ही दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको सेंटेंस, ये थोड़ा टफ पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा ना, इसलिए टफ पड़ेगा। अगर पढ़ना आता है जिसपे इंग्लिश, उसको काहे को टफ ये। तो अगर ग्रुप, सुनना, ये ग्रुप है ना यूनाइटेड होके काम करेगा, दो तरह से हो गए, एक तो जुड़ के काम करना, एक होकर यूनाइटेड, और एक डिवाइडेड। जब यूनाइटेड होके काम करता है तो ये तो क्रिया कैसी लेगा, एक वचन, और जब डिवाइडेड होके काम करेगा तो क्रिया कैसी लेगा, बहुवचन। सर समझ में नहीं आया, आप एग्जाम्पल से बताओ, बता रहा हूं। देखो जूरी डिवाइड हो गई, देखो आ गए ना साफ साफ, अब डिवाइड हो गई तो क्रिया कैसी आएगी, बहुवचन। समझ गए ना, हाँ है ना, साफ कह दिया उसने, जूरी डिवाइड ही हो गई, लोग क्रिया ही लगा दी डिवाइड। जूरी क्या होता है, पांच जजों का समूह, 5 जजों का अच्छा समूह। ये जज है ना एक साथ बैठते हैं और फिर किसी निर्णय पर, मतलब किसी भी कानून पर क्या लेते हैं, अपना निर्णय लेते हैं। कुछ कहते हैं हाँ मैं सही हूँ, क्योंकि सभी जज कोई जरूरी थोड़ी एक मत होकर के काम कर ले। तो डिवाइड हो गए, तो डिवाइड हो गए तो क्रिया क्या लगा दी, बहुवचन।
देखो कमिटी हैज सबमिटेड, कमिटी ने जमा करा दी, सुनना, इट्स फाइनल रिपोर्ट, अपनी अंतिम सूचना आज। इसका मतलब जमा कराई है तो कमिटी बटी होगी या कमिटी मिलकर जमा करा रही है, तो इसका मतलब क्रिया कैसी है, एक वचन, सही है, नो एरर। टीम इज फाइटिंग, टीम लड़ रही है, सुनना, टीम लड़ रही है अमंग देमसेल्व्स, अपने ही बीच में, इसका मतलब बट गई। जब तो रोहित शर्मा विराट कोहली थप्पड़ मार रहा है, विराट कोहली उधर कौन के लग गो पीछे, कोई ना कोई के लगे, पक्को लड़ाई वड़ाई चल रही है, धूमधाम, तो क्या हो गया, इज की जगह हार। द ऑडियंस वॉज टेकिंग दियर सीट्स, ऑडियंस अपनी अपनी सीट ले रही हैं जस्ट बिफोर द शो बिगेन। अब बताओ, बट गई, क्योंकि एक ही सीट पर जार थोड़ी बैठ जाएगी ऑडियंस कि भाई ऊपर ऊपर ही बैठने लगी, तो क्या होगा, सब अलग अलग सीट पर बैठेंगे तो बटेंगे ना, तो यहाँ पर वॉच की जगह क्या आएगा, बर। इधर देखो, माई फैमिली आर प्लानिंग, मेरी परिवार योजना बना रहा है, ए वैकेशन, एक छुट्टी की, टू हवाई, ओके हवाई की तरफ, दिस समर, इस गर्मी में। बताओ, फैमिली योजना बना रही है, इसका मतलब मिलके ही तो बनाई योजना, ऐसे थोड़ी तू पूछ रहे, पापा पूछ रहे, तू फोन करियो, मम्मी से पूछियो, माई तो बैठे होंगे, तो क्या है, आर की जगह एज। बोलो, बात समझ में आ गई। इतना सीधा नियम है, जिसको अर्थ समझ में आता ना दोस्त, सेकंड लगती है सवाल करने में अंग्रेजी के में, यूं ही उड़ा दिया क्वेश्चन, यूं ही क्वेश्चन उड़ा के चल रहा है। इसमें तो निकालना और नहीं पड़ता क्वेश्चन को कि पेन कॉपी लेकर के निकालो, पढ़ो सेंटेंस, माई एरर पता लग जाए, काट पीट के चलो, ऐसा होता है। लेकिन ये सब प्रैक्टिस का खेल है। किसका खेल है ये, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कैसे होती है, चीज़ों को समझ करके कि सर अर्थ कैसे निकालना है, समझना कैसे, धीरे धीरे समझोगे आप। शुरुआत है आपकी, समय लगता है, कोई सी भी सब्जेक्ट देख लो आप, सब में ही समय लगता है। आज संस्कृत भी पढ़ने बैठ जाओगे तो भी समय लगेगा, समझ लो मेरी बात को। अंग्रेजी लेती है समय, बहुत कम इंटरेस्ट आता है बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने में, मर आती है, लेकिन ये अंग्रेजी पढ़ ली ना जिसने, उसकी ज़िंदगी बन जाती है, उसको कभी शॉर्टेज फील नहीं होती। नहीं तो जहाँ जाएगा ना भाई, वो ये काले करो, देखे ना ये काले करो यार, मतलब का ही है, ये तो नहीं आएगा, मोबाइल फुट की ट्रांसलेट करके देख, वहाँ हर चीज़ को ट्रांसलेट करके देखेगा। टिकट पे कुछ लिखो आगो ने, तो भी उल्टो सुल्टो कर देगा, वहाँ में कचू, अंग्रेजी कचू की कचू 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 लगा देगा, इसलिए इंग्लिश तो आनी चाहिए। लिख लो, लिखो ग्रुप्स, GROUPS, लिखो ग्रुप्स के साथ सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों तरह की क्रियाएं आती हैं। ग्रुप्स के साथ सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों ही तरह की क्रियाएं आती हैं। सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों तरह की क्रियाएं आती हैं। लिख दिया, देखो, यदि कोई ग्रुप एक साथ मिलकर कार्य करे तो सिंगुलर वर्ब, और विभाजित होकर कार्य करे तो प्लूरल वर्ब यूज होती है। यदि कोई ग्रुप मिलकर कार्य करे तो सिंगुलर वर्ब, एवं विभाजित होकर कार्य करे तो प्लूरल वर्ब यूज होती है। सही है ना, मिलकर काम करे तो कैसा, ये दिख दिया, देखो मैंने शॉर्ट में, देख इतना गजब तरीके से लिख रखा है, ये एक ही लाइन में सब काम हो जाएगा। पहले तो ग्रुपन के नाम लिख लो 2 5 7, फिर ये पैटर्न बना लो, फिर क्वेश्चन कर लो, पैटर्न बना लो और क्वेश्चन कर लो। हो गया बेटा, हटा दूं, लो अपनी मर्जी से दो कोई सी भी क्वेश्चन लिख लो जो आपको अच्छे लगे, लिख दी दो क्वेश्चंस, हाँ सबने। लो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते रहो, नियम नंबर, कॉन्सेप्ट नंबर 13। 2 ही लिखने होते हैं ना क्वेश्चन, तो बहुत है, अपन कर लें प्रैक्टिस, वही कर लेंगे। अब बताओ, ये हैं कुछ ऐसे नाउन है, देखो इनमें सब में क्या लग रहा है, एस लग रहा है, लेकिन ये है सिंगुलर। तो लिखो कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा, 14 के 13। तो लिखो इसमें एक लाइन मेरे साथ ही लिख लो, निम्न नाउन्स, लिखो निम्न नाउन्स दिखने में किसमें मेरे भाई, दिखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन इनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है। इनके साथ वर्ब कैसी आती है सर, ऐसा क्यों सर, ये हो गई सिंगुलर लेकिन शक्ल इनकी प्लूरल जैसी होती है।
शक्ल प्लूरल, ओवे सिंगुलर। कई ऐसे नहीं होते ना, कईयों की शक्ल भोली होती है, अंदर से नाक छुपा रहता है, और कई ऐसे होते हैं बाहर से ऐसा लगा करते डकैत, लेकिन अंदर से सॉफ्ट हृदय होते हैं। ठीक, खली देख लो सॉफ्ट हृदय होता है। और अपन देख लो कई ऐसे होते हैं जो बहुत सीधे सीधे होते रहे, तो काइयाँ निकलो, ऐसे काइयाँ निकलो, तो ऐसे होता है, सबके अलग अलग तरीका होता है। देखो यहाँ पर एक तो न्यूज है, न्यूज यानी क्या होती है, बोलो सब जानो, न्यूज यानी क्या होती है, खबर। दिखता कैसा न्यूज, बहुवचन, लेकिन है कैसा, सिंगुलर। अच्छा सेविंग्स, SAVINGS, सेविंग्स यानी क्या होती है, बचत। दिखता कैसा है, प्लूरल, और है कैसा, सिंगुलर। सेविंग्स दिखता है, देखो ऐसा लग रहा है बहुवचन जैसा लगता है। अच्छा सीरीज, मैच में सीरीज होती है ना, सीरीज को हिंदी में क्या कहते हैं, श्रृंखला। क्या कहते हैं हिंदी में, लेकिन देखो दिखती बहुवचन है और होती एक वचन है। दिख रही, देखो बहुवचन दिख रही है। अच्छा और भी है, स्पेसीज, स्पेसीज यानी क्या होती है मेरे भाई, प्रजाति। क्या होती है, देखो बहुवचन लग रही है, देखो ऐसा लग रहा है, लेकिन है एक वचन। इनिंग्स, मैच में क्या होती है, इनिंग्स में पारी होती है ना, पारी, हाँ ये एक वचन है, पारी। ठीक है ना। एक है स्पेसीमैन, जानते हो स्पेसीमैन क्या होता है, नमूना। देखो MEN लग रहा है, देखो नमूना, ये नमूना है। अब ये सब दिखने में बहुवचन होते एक वचन। और भी है, एक है समन्स, कोर्ट में आता है ना वारंट, अरे किसी अपराधी के नाम पर क्या आता है, वारंट, उसको समन्स कहते हैं, बुलावा, कि तुझे कोर्ट ने बुलाया है, समन्स। एक होता है समन्स के बाद गैलोज, GALLOWS, गैलोज का हिंदी कौन जानता है, खैर मुझे ही बताना है, मुझे मालूम है। फांसी का फंदा, क्या होता है गैलोज, फांसी का फंदा, समझ गए। अब ये दिखने में सब कैसे लग रहे हैं, देखो ऐसा लग रहा समझ, देखो तुम देखो सही कैसे लग रहे हैं, बहुवचन है कैसे, एक वचन। बीमारियों के नाम नहीं है कई सारे, जैसे देखो एक तो मीजल्स, मीजल्स जानते हो क्या होती है, चेचक, चेचक सुना तुमने, चिकन पॉक्स। मम्प्स, MUMPS, मम्प्स यानी क्या होते हैं, गलसुए, गलसुए। अच्छा गलसुआ। एक होता है रिकेट्स, रिकेट्स कौन जानता है, RICKETS, रिकेट्स, खसरा के, सूखा, सूखा, सूखा होता है रिकेट्स, सूखा। एक होती है डायबिटीज, डायबिटीज की स्पेलिंग बोलो, नहीं आए छोड़ो मैं ही बोल दूंगा, कोई बात नहीं, काय को दिमाग को जोड़ दो। डायबिटीज, सब में ऐसा लग रहा हो नहीं लग रहा, तुम बताओ। सब बीमारियों के नाम है, दिखने में कैसे लगते हैं, बहुवचन, डरावने डरावने, लेकिन क्रिया कैसी लेंगे, सिंगुलर। अच्छा कुछ खेलों के नाम भी ऐसे ही हैं, देखना, ये तो बीमारी हो गई। खेल बताओ, खेल, खेलों के नाम बताओ जिनमें ऐसा लग रहा है लास्ट में। एक तो चेस, चेस में क्या लग रहा है लास्ट में, एस। बिलियर्ड्स, और एक है डार्ट्स। कौन कौन ने सुने तीनों खेलों के नाम, चेस तो सुना, शतरंज है ना, ये नहीं सुना बिलियर्ड्स, वो एक लंबी सी डंडी होती है ना, उससे बड़े बड़े लोग खेलते हैं, मैं बताऊं देखो कहाँ, अरे एक टेबल पे खेलते हैं, है ना, तो देखो टेबल, बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स गेम देखो टेबल पे, ये वाला कभी देखा हो तो, ये टेबल पे खेलते हैं, लंबी सी टेबल होती है ऐसे, देखा, अमीरों का खेल है, अपना नहीं है ना। बिलियर्ड्स ऐसे एक बॉल में मारते यूँ डंडे यूँ रख के, और दूसरी बॉल को 6 होल होते हैं इसमें टेबल में, 1 2 बीच में 2 3 ऐसे 6 होल होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इनमें क्या है, एक में मारा जाता है, दूसरे में उधर ऐसे बॉल जमा देते हैं, फिर ये इधर वाली पारी में खेलता है, एक इधर वाली पारी में खेलता है। अभी खैर और तरीके का गेम होता है, अपन को तो खैर इतना आता नहीं है। एक होता है डार्ट्स, डार्ट्स का भी देखा हो तुमने, डार्ट्स कौन कौन जानता है, वो एक गोल सा सर्किल होता है, यहाँ से तीर फेंक फेंक के मारते हैं उसमें, समझ में आया। और देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, DARTS, डार्ट्स, ठीक है, ये गेम है, हाँ ये रहा, दिख गया, समझ में आ गया, खूब खेलते हैं। अब तुमको नाम नहीं आते, हमें कार्य का ही बताओ, चलो है तो भी नहीं आता तुम पे, हाँ। अब देखो सब्जेक्ट्स, विषयों के नाम बताओ, विषयों के नाम देखो, फिजिक्स क्या लग रहा है लास्ट में, S। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स S लग रहा है ना लास्ट में। मैथमेटिक्स बताओ, MATHEMATICS।
अब देखो ये सब बहुवचन दिखते हैं लेकिन होते एक वचन है, इसलिए इनके साथ क्रिया भी कैसी आएगी, एक वचन। करो के देखो क्वेश्चन देखो, मैथमेटिक्स क्या लगाओगे, आर के एज, एज, क्योंकि विषय का नाम भाई एक ही है विषय, तो आर की जगह क्या आ गया, एज। इसमें बताओ, द न्यूज अबाउट द अर्थक्वेक्स हैव, बताओ हैज, इसका बताओ मीजल्स इज, सही है। देखो लगता है ऐसे बहुवचन है, आर आना चाहिए, लेकिन क्या है, एज ही आएगा, क्योंकि बीमारी है। क्या नाम है इसका हिंदी में चेचक। ये बिलियर्ड्स एज, फिजिक्स डील में क्या लग जाएगा, एस। एक वचन क्रिया बनाने के लिए क्या लगता है क्रिया में, एस ही एस। कर्ता को बहुवचन बनाना हो तो एस ही एस लगाओ, क्रिया को एक वचन बनाना हो ऐसे ही एस लगाओ। समझ गए क्या बोला मैं, कर्ता को बहुवचन बनाने के लिए, जैसे बुक है, बुक को बहुवचन बनाना है बुक्स, लेकिन क्रिया को एक वचन बनाने के लिए ऐसे ही, उल्टा होता है इनमें। चलो नियम लिख लो ऐसे कैसे। हाँ जी, वारंट वो होता है ना, अनुज्ञप्ति, हिंदी कहते हैं अनुज्ञप्ति, हिंदी अनुज्ञप्ति होती है। वारंट इशू होता है ना किसी के नाम पर, और समन्स का अर्थ बुलावा होता है, बुलावा, कानूनी बुलावा, वैध बुलावा, ये बुलावा है। लिख दिया, हो गया। इनकी किन किन की, खेलन के नाम की, ए यार मुझे हिंदी नहीं है इनकी यार। चेस की आवे शतरंज, बिलियर्ड्स की हिंदी नहीं आती है, इन दोनों की नहीं आती, मेरे को भी नहीं पता, इनकी हिंदी होती होगी शायद, देखते हैं इनकी हिंदी होती होगी तो पता लगेगा अपन को, नहीं तो मेरे को तो लगता नहीं हिंदी होती होगी। खेलों के नाम में बेटा इनकी क्या हिंदी होती होगी, डोनाल्ड ट्रंप के नाम की कोई हिंदी नहीं है, स्टेशन को ऐसे ही नॉर्मल बोलते ना, डार्ट ही है, देख लो डार्ट की हिंदी डार्ट ही है, मेरे को आती नहीं है इनकी। बिलियर्ड्स को बिलियर्ड्स ही कहते हैं, मुझे नहीं पता सैंडविच को हिंदी में क्या कहते हैं, कुछ पता हो तो मैं बस लगा देना। बर्गर को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बात नहीं। स्पेशल टिक्कड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बर्फी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नहीं होते, कुछ हिंदी से इंग्लिश में यूं ही अडॉप्ट होते हैं, तत्सम तद्भव देशज शब्द नहीं पढ़ते क्या आप, तो ऐसे ही यूं ही अडॉप्ट होते हैं, अपनाए जाते हैं। इनकी हिंदी नहीं होती है, मुझे भी नहीं पता होती तो मैं कहाँ से बताऊंगा आपको, ठीक है ना। और मैंने कभी देखी भी नहीं, जानना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि जिन चीज़ों को अंग्रेजी में जानना चाहे ना वो ज़्यादा सही है, ठीक है ना, वो जल्दी याद भी होती है, समझ में भी आती है। लिख लो, 2 उदाहरण लिख लो, कोई से भी लिख लेना अपनी मर्जी से। अर्थक्वेक यानी क्या होता है, अर्थक्वेक भूकंप। एक बार अर्थ और बताऊंगा मैं सबके, लिख लो तुमने, हो गया, लिख दिए दोनों क्वेश्चंस। चलो तो भाई साहब आगे बढ़ रहा हूं मैं अर्थ करने के लिए इनके। मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स उसकी सबसे पसंदीदा विषय है। सिंस हाई स्कूल, कब से, जब से वो हाई स्कूल में था। द न्यूज अबाउट द अर्थक्वेक, भूकंप के बारे में जो खबर थी, हैव यानी हैव को हैज कर दिया, हैज स्प्रेड फैल गई है, रैपिडली बहुत तेजी से, अक्रॉस द ग्लोब पूरे ग्लोब में, ग्लोब यानी क्या होता है हिंदी में बताओ, बताओ, पूरी पृथ्वी पर, किस पर फैल गई है, पूरी पृथ्वी पर। मीजल्स खसरा इज अ हाईली कॉन्टेजियस डिजीज, खसरा एक बहुत ही संक्रामक, कॉन्टेजियस यानी क्या होती है, संक्रामक बीमारी है। दैट मानी जो कि प्राइमरली यानी पहले अफेक्ट यानी प्रभावित करती थी किनको, बच्चों को। बिलियर्ड्स इज प्लेड, बिलियर्ड्स को खेला जाता है बाई मैनी पीपल, कई लोगों के द्वारा, इन दिस स्पोर्ट्स क्लब, इस स्पोर्ट्स क्लब में। फिजिक्स डील्स, फिजिक्स डील करती है किसके साथ, द प्रॉपर्टीज यानी गुणों के साथ, किसके गुणों के साथ, पदार्थ के गुण के साथ, एंड एनर्जी और ऊर्जा के गुणों के साथ। मैटर और ऊर्जा यानी पदार्थ और ऊर्जा के गुणों के साथ कौन डील करता है, फिजिक्स। अब अगला कॉन्सेप्ट बताएंगे, ये वाला वन ऑफ वाला। चलो मैं स्टार्ट करता हूं, यही है ना, एक ही कॉन्सेप्ट है ना इसमें, वन ऑफ वन ऑफ वन ऑफ वन ऑफ। हाँ देखो सुनना ध्यान से, कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा चलेगा। अच्छा ये क्या लिख रहा है बताओ जल्दी से, और ये क्या लिख रहा है जल्दी बताओ, है वन ऑफ और ओनली वन ऑफ, समझ रहे हो ना, आया ना भाई साहब। बताओ देखो दोनों के साथ कर्ता कैसे लगाई मैंने, देखना दोनों के साथ कर्ता, देखना तुम
कौन कौन से लगाए मैंने दोनों के साथ करता? बोलो कर्ता दोनों के साथ कैसे कैसे लगाएं? ये बोलो सही यार, प्लूरल सब्जेक्ट लगाएं। तो देखो इसका मतलब ये होता है इतने सारे सब्जेक्ट में से कोई एक, इतनी सारे सब्जेक्ट्स में से केवल एक, वो एक है, ये केवल एक है। अब आपसे मैं क्रिया पूछता हूं, आपसे मैं क्या पूछता हूं? क्रिया। तो पहले तो देखो यहां डायरेक्ट क्रिया पूछे आपसे, यहां डायरेक्ट आपसे वर्ब पूछे यहां, तो आपको वर्ब हमेशा कैसी लगानी है? सिंगुलर। यहां भी सिंगुलर और यहां भी सिंगुलर। आई बात समझ में? लेकिन मेरे भाई सुन लो दोबारा से, अगर मान लो वन ऑफ के बाद और ओनली वन ऑफ के बाद, ये दोनों लाइन तो समझ में आ गई तुम्हारे, इनके तुरंत बाद आपसे क्रिया पूछता है तो क्या लगाओगे? सिंगुलर। सब क्यों? इतने सारे सब्जेक्ट्स में से कोई एक, इतने सारे सब्जेक्ट्स में से केवल एक, तो क्रिया क्या आएगी? सिंगुलर। क्योंकि इसका अर्थ क्या है? में से। उल्टा अर्थ करेंगे, क्या अर्थ करेंगे? उल्टा। तो उल्टा अर्थ करेंगे तो कर्ता लास्ट में कौन बनेगा? वन। उसी के अनुसार लगाएंगे क्रिया। लेकिन इसमें एक टंटा पड़ेगा, वो टंटा क्या है? ये क्या लिख रहा है? ओनली वन ऑफ। कर्ता दोबारा इनके साथ कैसे लगाई मैंने? बोलो बोलो बोलो, प्लूरल सब्जेक्ट। कौन लगाया? यहां भी कौन लगाया? प्लूरल सब्जेक्ट। अब सुनो रे ध्यान से, कान खोल करके, बिल्कुल बुद्धि को सेट करके, यहां पर क्या लग रहा है बताओ? दैट, विच और हु। क्या लग रहा है? देख लो ना यार, इनका अर्थ है जो या जो की। क्या अर्थ है? यहां भी लग रहा है दैट, विच और हु। अब कतई दिल थाम के बैठिएगा देवी और सज्जनों, एक नया जादू आपके सामने होने वाला है। और जादू ये होने वाला है मेरे भाई कि यहां पर क्या लिख रहा है? यहां वन ऑफ, यहां क्रिया आएगी कैसी? प्लूरल वर्ब। और यहां क्या लिख रहा है? ओनली वन ऑफ। यहां पर क्रिया कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब। ये है मैजिक। मैजिक कैसे? ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये अर्थ होता है जो की, इनका काम होता है इससे पहले वाली संज्ञा की विशेषता बताना है। अब देखो इनसे पहले कैसा करता आ रहा है, तो क्रिया कैसी आई? तो फिर या में कहीं मर गए? ये मर गए या मर गए? या में क्या है? ये होते जरूर हैं लेकिन इनका अस्तित्व नील बटे सन्नाटा, इनका अस्तित्व कोई मायना नहीं रखता। इसीलिए इनके साथ क्रिया कैसी लगाते हैं? सिंगुलर। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, ओके? जोर से बोलो। नहीं, जमा तक नहीं बोलना। वन ऑफ के बाद सब्जेक्ट कैसा आएगा? प्लूरल। ओनली वन ऑफ के साथ भी, दोनों के साथ कैसा आएगा? अरे दोनों के साथ सब्जेक्ट तो प्लूरल ही आएगा काका। नीचे भी देख, नीचे भी इनमें भी कैसा आ रहा है? प्लूरल सब्जेक्ट। चलो देखो ये और यहाँ में, यहां तक तो कोई अंतर। अच्छा, ऊपर जब कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आ रहा, ये ऐसो, जब तो क्रिया कैसी लग रही है? दोनों भाई सिंगुलर। ओके, अर्थ उल्टा चल रहा है, जिग जग जिग जिग, है ना? और इनमें क्या, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन लग गए तो वहां पर जब वन ऑफ आ रहा है क्रिया बहुवचन, और जहां ओनली वन ऑफ आ रहा है क्रिया एकवचन। है तगड़ा खेल। अर्थ में कोई अंतर नहीं है, अर्थ वैसे की वैसे ही। देखो, ही इज, वह है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, एक विद्यार्थी, वह एक विद्यार्थी है। किन विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी है? हु हैज। अब देखना क्या आ रहा है और यहां क्या आ रहा है? आ गया? क्रिया कैसी लगाओगे देखना है? तो हैज की जगह आ गई बस। अब तुम मुंह को मालूम है, सवाल जब ही कर पाओगे जब पहले पैटर्न लिखोगे। तो तुम कॉपी में पहले पैटर्न चेपो, खड़ाक से ऐसे कैसे लिखो, ऐसे कैसे लिखो, बना ली प्रारूप। इनको कहीं बीच में जो आ रही हैं, दैट, हु, विच, रिलेटिव प्रोनाउन लिख दूं मैं ऐसे, है ना? तुम लिख लो रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। अर्थ क्या लिखे इनके? जो और दोनों साइड, है ना? ऊपर भी यही अर्थ है, नीचे भी अर्थ यही है। कहीं सोच लो ऊपर अर्थ अलग हो, ये नीचे अलग हो, वही अर्थ बैठता है। कर दूं क्वेश्चन चालू? तो लो, तुम्हारी मर्जी से लिख लो तुम कोई भी दो, और करके बताओ मुझे सही कौन सा आएगा। इसमें बताना, इसमें क्या आ रहा है देखना, तुम पैटर्न में देखना। ओनली वन ऑफ द प्लेयर्स, और ये क्या आ गया? बोलो क्रिया कैसी लगाओगे? एक वचन। तो बोलो क्या लगोगे? हैव का हैज, हैज। इसमें देखना, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, वन ऑफ आ रहा है, ओनली वन ऑफ आ रहा है? वन ऑफ आ रहा है, तो क्रिया कैसी आएगी? आर। इसमें देखना क्या आ रहा है? वन ऑफ द मैनेजर्स, क्रिया क्या आएगी? सपोर्ट। सही है?
बहुवचन क्रिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बहुवचन ही तो रहेगी। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है, इसमें चक्कर तो पता लग जाए तुमको। ये क्रिया कैसी, बहुवचन है एक वचन है? बहुवचन है ना, तो बता इनके साथ क्या आएगी? बहुवचन। यानी आंसर इसमें बताना है जाएगा कि हैव आएगा? हैव। क्यों? वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। तुम कॉपी में भी देख लिया करो, तुमने लिखवा दिया मैंने कॉपी में, नहीं थोड़ी नजर नीचे करनी पड़े बस। अब तुम एक तो ये लिख लेना चाहिए मेरे हिसाब से, और एक तुम्हें ये वाला लिख लेना चाहिए। दो अलग अलग तरीके के हो गए ना, एक जैसे क्यों लिखो? ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे, बाकी का कल पढ़ लेंगे।